अध्याय 161 जांच। जब एबी और उनके अंगरक्षक ब्लैक प्लेन की यात्रा कर रहे थे तो डीआरजी सिटी में एक और दिन का भुगतान किया गया था। उस समय स्थानीय साम्राज्य में अपना खेती सत्र छोड़ने के बाद, जैसा कि वह आमतौर पर करता था, मिनोस पहले से ही वाटर सिटी की यात्रा करने की तैयारी कर रहा था, जहां वह उस स्थान के शासक के साथ एक सौदा करने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अपनी हवेली से अपने कार्यालय की ओर चला गया, जहां वह कुछ लोगों के अधिपति, श्रमिक, सैनिक, शहर के अधिकारी और उपाध्यक्ष भी शामिल थे जो उसके साथ प्रशिक्षण शहर आए थे। उनसे कुछ खाना पकाना था और इस हवेली के रख रखाव और अन्य मामलों पर ध्यान देना था। आखिरकार मिनोस ने अपने युवा सचिव को देखा। वह बहुत अच्छी लग रही थी। आखिरकार खेती में प्रगतिशील किसानों की उपस्थिति के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक था, और उसके सौंदर्य के साथ, जो मूल रूप से पहले से ही बेहद आकर्षक थी, वह और भी बेहतर दिखने वाली थी। बहुत बुरी बात है कि मिनोस ने किसी दोस्त के साथ यौन संबंध नहीं बनाए थे। युवा मास्टर, सुप्रभात। आपने जिस टीम के लिए कहा था वह सबसे पहले उसी बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही है। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी हुई कहा। उसने उन 5 सैनिकों को पहले ही तैयार कर लिया था जो इस यात्रा पर मिनोस के साथ गए थे। बस उनकी कमी थी तो वह उनके साक्षात दर्शन के लिए ड्रैक्स सिटी आउटलुक पर थे। ओह, ये तो अच्छा है। मुझे तो बस इसके बारे में पता चल रहा है। फिर वह किनारे की ओर मुड़ा था और देखा कि 2 युवक उसके कार्यालय के एक कमरे में रेस्तरां में बैठे थे। ये ली और एलिसन थे जो मिनोस यहाँ देखने आए थे। मुझे खुशी है कि आप देर से नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको फ़ोन किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप दोनों इस यात्रा पर मेरे साथ हों। दोनों की प्रतिभा के साथ भविष्य में आप निश्चित रूप से नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे सेना, और आप कुछ शहरों के शासकों का पद भी हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। मिनोस ने अपने भविष्य की शांति के बारे में खोते हुए कहा। ब्लैक प्लेन के पास एक अच्छा क्षेत्र था और ड्रग सिटी की आबादी के लिए इस पूरे क्षेत्र की देखभाल का कोई रास्ता नहीं था, और समस्या प्रस्ताव लागू नहीं किया गया, बल्कि यह तथ्य था कि निम्न स्तर के आध्यात्मिक प्रदर्शन के साथ उन्हें ज्यादातर काले मैदानी क्षेत्र तक कुछ हद तक चयनित किया जा सकता था। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की सामान्य जनसंख्या के लिए केवल एक शहर में ही रहना, इस पूरे क्षेत्र की देखभाल का कोई रास्ता नहीं था। इस मामले में फ्यूचर में ब्लैक प्लेन में अन्य शहरी समूह होंगे, जैसा कि इस दुनिया के किसी भी लचीले क्षेत्र या साम्राज्य में हुआ था। इस प्रकार अन्य शहरों में एक पर शासन करने के लिए नेताओं की आवश्यकता होगी, और जैसा कि कुलीन परिवार अपने क्षेत्र में करते थे, मिनोस ने भी इन स्थानों का प्रबंधन करने के लिए अपने सबसे अच्छे अनुयायियों को चुना था, और काली प्रतिभा वाले साथियों से बेहतर कोई नहीं जो बिना किसी देरी के आध्यात्मिक राजा के स्तर तक पहुंच सके। इसलिए ये दोनों युवा निश्चित रूप से इस समय मिनोस की स्वायत्ता में थे। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत ही ब्लैक प्लेन आर्मी में हुई थी। इस मामले में वे मिनोस और उस संगठन के प्रति बहुत वफादार थे जो उनका पालन पोषण करते हैं। युवा स्टुअर्ट ने फिर कहा, तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आने वाले इन बातचीत के दिनों में मैं कैसे काम करूंगा। यह आश्चर्यजनक दोनों टुकड़ों की आंखें चमक उठीं। किस युवा के पास आपका सपना और वास्तविकता नहीं है? मिनोस जो कह रहे थे उनके दृष्टिकोण से मूल रूप से ये था कि वे बहुत अधिक काम करेंगे, और युवा लोगों के रूप में प्राचीन शहर जैसे गरीब जगह में पाले बड़े आध्यात्मिक क्रिस्टल वास्तव में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये देखने के बाद मिनोस ने सचिव मिया और बटलर डिलियन को छोड़ दिया, जो अंततः इस स्थान से पहले अपने कार्यालय के अंदर चले गए, और दोनों युवा अपनी अपनी गर्लफ्रेंड कदम पर चले गए। डिलियन एक बार फिर ड्राई सिटी के लिए जिम्मेदार होंगे। वह 50 के स्तर तक पहुंचने के बहुत करीब था, इसलिए वह इस तरह की यात्राओं पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था, और इसके अलावा वह व्यक्ति था जो मिनोस को सबसे अच्छी तरह से जानता था और जो अपने युवा मालिक की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त तरीके से समस्याओं से निपट सकता था। इसके अलावा युवा स्टुअर्ट पहले से ही इन वार्ताओं के आदी हो रहे थे। उसे हर समय अपने साथ चलने वाले किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि उनके जो सैनिक भी उनके साथ जाने वाले थे, उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि उनके पीछे एक ताकत है। वर्तमान स्तर पर केवल आध्यात्मिक राजा ही मिनोस के जीवन को खतरे में डाल सकते थे, इसलिए उसे अब अपने सैनिकों से सुरक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसके साथ एक समूह का होना बुरा नहीं होगा। आखिरकार वह अभी भी अन्य लोगों की मदद के बिना अपने साथ के 2 युवाओं की रक्षा नहीं कर सका। अंत में कुछ मिनटों के बाद मिनोस के दल की 2 गाड़ियों में वे ड्राई सिटी से निकल गए, दीवार के दक्षिणी द्वार से गुजरते हुए क्रॉमवेल साम्राज्य की ओर बढ़े। जब मिनोस और उसके सैनिक वाटर्स शहर की यात्रा कर रहे थे तो 20 से अधिक लोगों का एक समूह ब्राउन किंगडम के पास किंगडम ऑफ द वेव्स के एक विशेष हिस्से में एक क्षेत्र में बिखरा हुआ था। ये यहीं हुआ था। उधर देखो, यहीं से डाकू आए थे, एक बूढ़े आदमी ने कहा। ये वह जांच समूह था जिसे ब्लैक प्लेन आर्मी ने युवा पीटर के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा था।
मिनोस का आदेश मिलते ही उन्होंने ड्राई सिटी छोड़ दी थी और उन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया था कि कोचमैन जो पीटर के परिवार को लाया था वह अभी भी शहर में था। इसके साथ उन्होंने उस बिंदु तक एक साथ यात्रा की क्योंकि इस कोचमैन को वैसे भी अपने शहर लौटना होगा। लेकिन वास्तव में ये बूढ़ा व्यक्ति मिनोस क्षेत्र में जाने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उस स्थान पर उनके परिवार के लिए कई अवसर थे, इसलिए वह सब कुछ कर रहा था जो इन सैनिकों ने कहा था, यहाँ तक कि उनके साथ यहाँ जाना और उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात करना। इतने में अचानक एक सिपाही बोला, चीफ डुमास, मुझे वहाँ उस चट्टान के पास कुछ मानव अंग मिले। उसने एक जगह की ओर इशारा किया, और ये अंग किसी इंसान के पैर और सवारी के सामान हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा समय नहीं छोड़ा जाएगा। उसने उस स्थान की ओर बढ़ते हुए कहा जहाँ ये निशान बचे थे। इससे पता चला कि पीटर पर हमला करने वाले डाकू आखिरकार अपराधी थे। उन्होंने जॉन और जैक के साथ खुलकर बातचीत की, लेकिन उनके हाथ और पैर भूल गए, जिसमें उस दिन लड़ाई के दौरान पत्नी की मौत हो गई। हम वास्तव में उन कार्यों को एक सप्ताह से अधिक समय तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, डुमास ध्यान ने कहा। उन्होंने 42 स्तर पर इस जांच के नेतृत्व के लिए सैनिकों को नियुक्त किया था। इसके अलावा ग्रुप 42 लेवल पर कुछ अन्य साजन से बने थे और उनमें से अधिकतर लेवल 41 पर थे। अंत में ग्रुप कुछ घंटों के लिए इस स्थान पर रुका जब तक कि वे अंततः उस दिशा का पता नहीं लगा सके जहां ग्रुप का ग्रुप गया था। ऐसा लगता है कि वे तट के लिए कतार में निर्धारित थे, बॉक्स कोचमैन ने उसकी सांस लेते हुए धीमी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि उस युवा को कोई मानव शिक्षक ले गया है। उसने सोचा, मुझे लगता है कि मानव शिक्षकों का एक समूह उस लड़के को ले गया था। आखिरकार उसने अलविदा से यही कहा, आप ऐसा क्यों दिखते हैं? ठीक है, काला बाजार मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग के कई सिद्धांतों में मौजूद है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कई वर्षों से यात्रा कर रहा है, मुझे पहले से ही कुछ कला को देखने की अपील थी। वैसे भी, लेकिन इस क्षेत्र के तट पर जहां हम हैं, कुछ छोटे समुद्री डाकू समूह हैं जो मानव शिक्षकों के रूप में काम करते हैं। यह उन लोगों के बीच सामान्य ज्ञान है जो किंगडम ऑफ द वेव्स क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित हैं। उद्धरण, आपको अपनी जांच में इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उस किशोर की किस्मत पर खेद व्यक्त करते हुए दुख के साथ यह बात कही। उसके लिए पत्नी एक भयानक स्थिति में थी और लगभग कोई वापसी नहीं कर रही थी। यदि उसे इन महान कुलीन परिवारों में से किसी एक ने धोखा दिया हो तो यह उस युवा का अंत हो सकता था। आखिरकार वेली ड्राइक सिटी गुडा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक प्रमुख कुलीन परिवार के स्थान पर कार्रवाई कर सकती थी। इसलिए इस कोचमैन ने यह नहीं सोचा था कि मिनोस युवा पत्नी की जान जोखिम में होगी। ठीक है बोब्समैन, यहाँ हमारी करने के लिए धन्यवाद। जब आप अपने शहर में पहुंचने में मदद करते हैं तो मत भूलिए, बाहर मत जाए और आसपास के सूखे शहर के बारे में बात मत कीजिए। बस अपने परिवार को गुप्त रूप से वहां लाएं। डुमास ने पुराने ड्राइवर को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हाँ, ठीक है, मुझे आशा है कि आप उस लड़के को बचा सकते हैं। वह सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचा सकता, बल्कि वह मेरी भी जान बचा सकता है। दोनों के साक्ष्य सामने आने के बाद दूसरी गाड़ी में बूढ़ा व्यक्ति और उसका दोस्त पीटर के परिवार के साथ उत्तर की ओर चले गए, जहां से वे पहले आए थे। उसी समय ब्लैक प्लेन आर्मी के 5 रथ वहां से वेस्ट की ओर बढ़ते हुए किंगडम ऑफ द वेव्स के तट की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 162, पानी के शहर में फिर से। जल्दी ही 3 दिन बीत गए और मिनोस और उसका समूह पहले ही पानी के शहर तक पहुंच गए थे। और जब वे उस स्थान पर क्षेत्र तो इस बार मिनोस को स्थानीय कर भुगतान किया गया। आखिरकार ये पिछली बार नहीं हुआ था क्योंकि रूथ के पास मेडल था जिसे फ्री मार्क की उपाधि दी गई थी। वैसे भी उन्होंने अपने और अपने समूह के लिए क्रॉमवेल एम्पायर में आधिकारिक रूप से प्रवेश के लिए 3200 क्रिस्टल की फीस का भुगतान किया, और उसके तुरंत बाद वे शहर के मध्य भाग की ओर बढ़े जहां होटल स्थित थे। ग्रुप आधी रात को आया था, इसलिए वे आज व्यवसाय शुरू नहीं कर सके, लेकिन फिर भी यह कोई और समय नहीं था। वे बिना किसी प्लेसमेंट के नहीं आ सकते थे, तो यह उनके समूह के लिए कुछ दिनों की यात्रा होगी। और रहने के लिए जगह खोजने के तुरंत बाद उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा और वे जगह खोजने के लिए चले गए। आखिरकार इस तरह छोटे शहर में कुछ मिलना मुश्किल था, और शहर में समूह की यात्रा के दौरान ली और एलिसन ने देखा कि वह चकित राह पर थे। हालांकि वर्तमान समय में शहर का पानी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इस जगह के पक्ष में एक स्पष्ट अंतर है कि वे यात्रा कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये पहली बार था कि दोनों ड्रूजी सिटी की तुलना में किसी अलग जगह पर गए थे। वे बस इस जगह के बारे में जानते थे और अच्छी तरह से ही वे येलो शहर के पुराने इलाके से पहले ही सुन चुके थे कि उनके पुराने इलाके में जीवन कैसा था। एक नई जगह को अपनी आंखों से देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। वैसे भी ग्रुप को जल्दी ही खाने की जगह मिल गई। शांति से अपने भोजन का आनंद लेते हुए ली और एलिसन ने एक उथल पुथल के बारे में बहस की जिसे वे इस जगह पर देख रहे थे। ये शहर बहुत सुंदर है, ये ब्लैक के पास की जगह जैसा लगता नहीं।
एलिसन ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, हम और यहाँ बहुत सारे साड़ी अवशेष और रेस्तरां हैं। प्रस्ताव में भी हमने लगभग 3 देखे, वही ठीक सड़क जहां हम पहले थे। ली सहमत हुए। वे ड्रू सिटी के आदी थे, जहां उस समय केवल 2 होटल थे, और जहां वे खा रहे थे उनके जैसा गुणवत्ता वाला रेस्तरां अभी भी नहीं था। बेशक ड्रग सिटी के रेस्तरां में उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाला भोजन था, लेकिन जब स्वादों की तुलना की जाती है तो उनके शहर को अधिक उच्च श्रेणी के रसोइयों की आवश्यकता होती है, और वह आध्यात्म जगत के प्रसिद्ध देशों में से एक था। कीमियागरों की तरह रसोइयों ने खाद्य पदार्थों को परिष्कृत करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। बेशक जबकि कीमियागर ने एक ऐसी गोली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो ठीक हो या आगे बढ़ने में मदद करे, रसोई भोजन की आध्यात्मिकता को बनाए रखने और यहाँ तक कि उसमें सुधार करने, भोजन के स्वाद को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन रसोइया बनना एक कीमियागर जितना आसान नहीं था। आखिरकार इस पेशे में लोगों की संख्या उस पेशे की तुलना में बहुत कम थी। इस कारण से खाना पकाने की अच्छी तकनीक आम लोगों से बहुत दूर थी, जैसा कि ड्राई सिटी में कोई भी देख सकता था। इस वजह से 2 युवाओं के शहर जैसी जगह में अच्छे रेस्तरां रखना बहुत मुश्किल था। हालांकि वहां के रसोइये अपने स्तर में सुधार कर रहे थे, फिर भी उनकी तकनीकें वाइड ग्रेड वर्गीकरण की ही थीं। आखिरकार मिनोस के पास ड्राई सिटी की लाइब्रेरी में रखने के लिए इस विशेषज्ञता की कोई तकनीक नहीं थी। और ऐसा सिर्फ रसोइयों के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि किसी भी अन्य पेशे के साथ हुआ। मिनोस शहर में सभी विशेषज्ञता वाले लोग नहीं थे, यहाँ तक कि उन कुछ क्षेत्रों में भी पेशेवर लोग थे जिनके पास केवल निम्नतम वर्गीकरण की तकनीक वाले लोग थे। खैर, समय बीतता गया और 8 लोगों का समूह उस रेस्तरां में खाना खा रहा था जब ली ने पूछा, मास्टर, क्या आप पहले से ही जानते हैं कि हम इस जगह पर किससे बात करने जा रहे हैं? मैंने इसके बारे में दादाजी डिलियन से सुना था। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पर मिरिया नाम की एक महिला का शासन है। ऐसा लगता है कि वह 51वें स्तर पर है, आध्यात्मिक राजा चरण। एलिसन की पुतलियां आश्चर्य से खुल गईं और उसने कहा, क्या वह इतनी मजबूत है? हमने यही पाया। जब वह बात कर रही थी, अचानक हरे बालों वाली एक युवा महिला मिनोस और उसके समूह की मेज के पास से गुजरी और उनकी बातचीत सुन ली। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप यहाँ उस व्यक्ति को ढूंढने आए हैं, है ना? जब मिनोस ने इस अजनबी की घुसपैठ को देखा तो वह भौंचक्का रह गया और एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने सामने युवती को देखा। वह लगभग 1.6 मीटर लंबी, एक अविश्वसनीय आकृति, चौड़े कूल्हे और भरे हुए स्तनों वाली थी, जबकि उसकी सुंदरता को सर्वोच्च माना जा सकता था। इसके अलावा उसके हरे बालों ने ध्यान खींचा, लेकिन गलत तरीके से नहीं। ये वास्तव में उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। इन सभी विवरणों के अलावा मिनोस इस महिला की साधना के स्तर को भी महसूस कर सकते थे, जो सामान्य आध्यात्मिक चरण स्तर 44 में थी। फिर उसने अंततः उत्तर दिया, क्या मैं इस महिला का नाम जान सकता हूँ? ओह, ऐसा लगता है कि मैंने अपना परिचय दिए बिना ही हस्तक्षेप किया। इसके लिए क्षमा करें, मेरा नाम वियोला है। उसने चेहरे पर कामुक मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि इस लड़की का व्यक्तित्व एलेना जैसा ही है। चेहरे पर मुस्कान के साथ मिनोस ने एक पल के लिए सोचा, तो यह मिस वियोला है। और हाँ, हम इस शासक को खोजने की कोशिश करने के लिए यहाँ हैं। क्यों, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर वह मिनोस के बगल में एक खाली कुर्सी पर बैठ गई और फिर बोलना शुरू किया। उस महिला से संपर्क करना इतना आसान नहीं है। वह हमेशा ट्रेनिंग में रहती है। लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव हो सकता है जिसमें उनकी या स्टोक्स परिवार की रुचि हो। एक प्रस्ताव हो? और आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर से आता हूँ, मिनोस ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने मिनोस को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। वह देख सकती थी कि वह युवा था, लेकिन उसके पास पहले से ही उच्च साधना स्तर था। इससे उसे पहले से ही यकीन था कि उसके पीछे एक शक्तिशाली ताकत थी। इस मामले में शायद उसके हाथ में सचमुच एक अच्छी योजना थी। ठीक है, अगर आप सरकारी हवेली में जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपकी सिफारिश की थी। शायद आप उस महिला से मिलने के लिए भाग्यशाली होंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहने के बाद वियोला उठा और मिनोस के समूह को अलविदा कहकर उस स्थान के अंदरूनी हिस्से की ओर चला गया। फिर एलिसन बोली, कैसी असभ्य महिला है। उसने अचानक हमारी बातचीत में बाधा डाल दी। लेकिन शायद उसका नाम हमारे लिए मूल्यवान है, ली ने अपने दोस्त को परेशान करते हुए धीमी आवाज में कहा। वह एलिसन से अधिक समर्पित और होशियार था। वह निश्चित रूप से उस प्रोफाइल में फिट बैठता है जो मिनोस अपने भविष्य के नेताओं के लिए चाहता था। ली सही कह रही है एलिसन। आपको प्रत्येक क्रिया के छिपे निहितार्थों के बारे में सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि वह एक अजीब व्यक्ति हो, लेकिन हो सकता है कि उसके नाम का कुछ मूल्य हो। वे इस बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में बात करते रहे जब अंततः वे रेस्तरां छोड़कर उस होटल में लौट आए जहां उन्होंने अपने कमरे बुक किए थे। और जब वे वापस आए तो मिनोस ने उस जगह से अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को खंगाला।
ब्लैक प्लेन आर्मी के सैनिकों ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार इस शहर में 140,000 से 160,000 के बीच निवासी होने चाहिए। जहां तक बेरोजगारों की संख्या का सवाल है, ये निश्चित रूप से 15,000 से अधिक नहीं थी, जिसे केंद्रीय महाद्वीप के इस हिस्से में एक मानक दर माना जा सकता है। आखिरकार किसी क्षेत्र में की जाने वाली सभी सेवाओं को पर्याप्त रूप से अनुबंधित नहीं किया जाएगा। ऐसी कई अनौपचारिक सेवाएं थीं जिनमें श्रमिक कई अलग अलग काम करते थे, जैसे शिकार करना, श्रमिकों की कमी होने पर खेतों की कटाई में मदद करना, संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आदि। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में 10 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में 15% तक बेरोजगारी की दर स्वीकार्य मानी जाएगी। नतीजतन पानी का शहर उम्मीद के मुताबिक था, लेकिन ड्राई सिटी के लिए यह एक अवसर था। हालांकि ये निवासी अभी भी इस स्थान पर अपनी मौसमी गतिविधियां करते थे जहां मिनोस थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अच्छा कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर वर्तमान ड्राई सिटी में कोई बेरोजगारी नहीं थी। न्यूनतम आयु में हर कोई पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन फिर भी इन यादृच्छिक सेवाओं को करने के लिए लोगों की कोई कमी नहीं थी। कुछ लोग सुबह खेती का काम करते और दोपहर को शिकार का काम करते, या उन्होंने इसे पाली में किया और आधे सप्ताह में कुछ किया और दूसरे आधे में कोई अन्य गतिविधि की। वैसे भी भले ही बेरोजगारी न हो, इन मौसमी सेवाओं को करने के इच्छुक लोगों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए भले ही मिनोस ने पानी के शहर की पूरी बेरोजगार आबादी को ले लिया, लेकिन इससे इस स्थान पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। युवा स्टुअर्ट को यकीन था कि अगर वह कोई अच्छा प्रस्ताव लाएगा तो उसे मना नहीं किया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि वह युवती कौन है। क्या वह स्थानीय सरकारी अधिकारी है? उसने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट के साथ खुद से सवाल किया। वैसे भी जल्द ही 8 लोगों का समूह उस होटल में पहुंचा जहां उन्होंने अपने कमरे बुक किए थे और प्रत्येक कुछ घंटों के लिए खेती करने और आराम करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। यहां उनकी यात्रा थोड़ी थका देने वाली रही, क्योंकि अस्थायी शिविरों में सोना कभी भी आरामदायक नहीं होता, और उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों थी। खैर, ब्लैक प्लेन आर्मी के पास रूथ के महान ईगल जैसा कोई आध्यात्मिक जानवर नहीं था, इसलिए उनकी यात्रा बहुत लंबी हो गई। जहां तक एम्लिन की बात है, परिवहन के रूप में सेवा करना मिनोस के साथ उसके समझौते में नहीं था। अध्याय 163 पानी के शहर की वास्तविकता। 1:14 बीत गए और इस समय तक सूर्य पहले ही क्षितिज पर उगाया था, जबकि पानी का शहर धीरे धीरे एक और दिन की शुरुआत कर रहा था। शहर की आबादी के हिसाब किताब से जगह जगह की छुट्टियां अलग अलग थीं। आखिरकार इस शहर में एक बंदरगाह था, और इसके साथ ही क्रॉमवेल साम्राज्य के श्रेष्ठतम क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों ने अपने स्रोत यहां भेजे, जहां से समुद्री डाकू उन्हें अपने संबंधित गंतव्यों तक भेज सकते थे। इसलिए शहर में इसके आकार के लिए एक असामान्य बदलाव था। खिलौनों की आवाज़ समय समय पर शांत हो सकती थी, क्योंकि कई लोग बंदरगाह से आते जाते थे। कई मालवाहक गाड़ियां जमीन पर आ रही थीं। यह एक ऐसा शहर था जहां परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन की ओर संक्रमण होता था, इसलिए पूरे दिन परिवहन रहता था। वैसे भी पानी के शहर में दिन की शुरुआत काफ़ी हलचल के साथ हुई, क्योंकि वहां के लोग जगाने लगे और अपने अपने व्यवसाय के लिए जाने लगे। मिनोस और उनके समूह के लिए वे पहले ही जाग चुके थे और प्यासे नाता कर रहे थे। मैंने पहले कभी इतनी सारी गाड़ियां नहीं देखीं। एलिसन ने अपने एक हाथ में टोस्ट पकड़ आइली से बात की और खिड़की से उस होटल के सामने सड़क की ओर हलचल देख रही थी जहां थे। इसके बाद यंग ली ने हाथ का इशारा करते हुए जवाब दिया, मैं भी, लेकिन देखो, अगर तुम इस दिशा में देखो तो समुद्री जहाज दिखाई देगा। उसी समय जब दोनों उस कमरे की खिड़की से शहर के चौराहे पर जा रहे थे जहां वे थे, तो मिनोस उठे और अपनी तैयारी के लिए चले गए। चलो, स्थानीय गवर्नर के साथ अपार्टमेंट लेने का प्रयास करने का समय आ गया है। ये देखने के बाद ग्रुप ने युवा स्टुअर्ट के वेबसाइट पर रहने के लिए जल्दी से होटल छोड़ दिया। वे वॉटर्स शहर के पश्चिमी भाग में एक होटल थे और उन्हें इस शहर के मध्य भाग में जाना जाता था, जहां स्थानीय सरकार की हवेली स्थित थी, और वहां से इतना छोटा भी नहीं था। आखिरकार ये सिटी ड्रामा सिटी से फायदेमंद था। जबकि डोकलाम शहर की आबादी उस शहर की आबादी से बहुत कम थी, लेकिन निर्मित क्षेत्र बहुत अलग था। मिनोस शहर बहुत छोटी जगह में केंद्रित था, क्योंकि निवासी आध्यात्मिक सारानियों के प्रभाव में रहना चाहते थे। इस कारण से, और प्लास्टिक शहर में प्रति वर्ग मीटर लोगों का घनत्व बहुत अधिक था, वहां पहले से ही कई इमारतें थीं, हालांकि उस स्थान पर केवल कुछ हजार निवासी थे। इसके साथ ही अगर किसी को मिनोस शहर के बीच में फांसी दी जाए तो वह व्यक्ति सोचेगा कि वह एक बड़े महानगर में है, क्योंकि वहां वास्तव में कई संस्थाएं हैं। लेकिन पानी के शहर में यह अलग था। यह एक ऐसा शहर था जहां से इस मॉडल की शुरुआत की जा सकती थी कि इस पैटर्न की जगह से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। वहां 3 मंजिल से कम वाली कई इमारतें थीं, जिनमें कई घर और छोटे व्यवसाय थे। केवल कुछ ही संस्था ऐसी थी जो 4 मंजिल से अधिक ऊंची थी। ये वास्तव में वही था जो किसी ने मध्य महाद्वीप के उत्तर में समान आकार के अन्य शहरों में देखा होगा। यहाँ पर किसी को भी ऐसा जरूर बताएं जैसे वह किसी ग्रामीण इलाके में हो।
इस कारण से पानी के शहर का निर्माण क्षेत्र काफी बड़ा था, सूखे शहर की तुलना में लगभग 4 गुना बड़ा। इसी प्रकार ग्रुप को शहर के मध्य भाग तक से ले तक कुछ मिनट तक की यात्रा करनी पड़ी जहां वे जाना गए थे। और इस जगह की इमारतों और चट्टानों से जुड़ा समय, मिनोस और कंपनी इन इलाकों में जीवन को थोड़ा और देखें। वहां पहले से ही कई ओपन रेस्तरां, भोजन में विशेषज्ञता वाले स्टोर जैसे बेकरी, छोटे बाजार आदि थे। सुबह के समय भी लोगों की काफी छुट्टी थी और कभी कभी शहर के बंदरगाह से पुरुषों के कुछ समूह उद्यमों पर टोक पीते हुए इधर उधर से घूमते थे। ऐसा लगता है कि यह स्थान वास्तव में अन्य क्षेत्रों से कई स्रोत प्राप्त करता है। मिनोस ने इन लोगों को देखकर मन में सोचा, ये बेहद दिलचस्प बात थी। कुछ शहरों में कुछ खास नहीं था, लेकिन अपने स्थान के कारण कभी कभी एक मार्ग के बीच में या कई इमारतों के अभिलेखों पर यह स्थान कभी कभी बढ़ता और विकसित होता था। जो लोग यात्रा कर रहे थे उन्हें सेवाओं और रहने के लिए जगह की आवश्यकता थी, इसलिए इस तरह की जगह विकसित हुई। और समय के साथ एक स्थान जो केवल एक पर्यवेक्षण, एक संक्रमण के रूप में कार्य करता था, कुछ और बन गया, सेवाएं और अपनी खुद की आबादी के साथ, जो धार्मिक स्थल पर अनुमोदित बिना केवल क्षेत्र में रहते थे। और इस जगह पर यही हुआ, यही कारण है कि यह पीला शहर इतना अलग था। इसी तरह इस स्थान पर जीवन का अवलोकन करते समय कई मिनट तक चलने के बाद मिनोस का समूह अंततः एक हवेली के सामने पहुंच गया। मिनोस से पहले ये स्थान मिनोस की हवेली से थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये ड्रम सिटी की तुलना में बहुत बेहतर लग रहा था। उस स्थान के चारों ओर बड़े बड़े लॉन थे, जिनमें एक सुंदर फव्वारा और अन्य स्थानों की इमारत के चारों ओर एक आलीशान सजावट थी। यह आकर्षण था। फोर्ब्स में अलग अलग पाइपलाइन पर न्यूक्लियर पॉइंट थे, मानो वे लहरें हों, जबकि हर कुछ मीटर पर समान प्रतीक थे। ये प्रतीक बड़े पैमाने पर फूल वाले थे, जो चित्रों के बीच में एक पिन की तरह दिखते थे। ये था शहर के शासक स्टॉकहोम परिवार का प्रतीक। इसके अलावा इस जगह पर इस हवेली के प्रवेश द्वार के बगल में एक गार्ड हाउस भी था, जो पूरी तरह से काले शीशे से ढका हुआ था। इलाके के आसपास कुछ गार्ड भी थे, जो बंधक बना रहे थे और आसपास के इलाकों पर नजर रख रहे थे। गार्डों की निगरानी में रहते हुए मिनोस का ग्रुप अंततः उस स्थान पर प्रवेश करने लगा। ये स्थानीय सरकार की हवेली थी, लेकिन इसका मुख्यालय या किसी बड़े परिवार का मुख्यालय नहीं था। यह एक सार्वजनिक प्रशासनिक भवन था और इस कारण से कोई भी इसके दस्तावेज की चिंता के बिना यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। जैसा कि मिनोस की हवेली में वह डांस सिटी हुआ था। अंत में वे उस क्षेत्र के खूबसूरत लॉन पर एक पत्थर के रास्ते पर चले गए जब वे अंततः द्वीप के भीतर कक्ष में प्रवेश करते थे। जगह इतनी बड़ी नहीं थी। 2 युवा परिचारकों के साथ केवल एक ही स्वागत था, जबकि 2 गार्ड पद के प्रवेश द्वार पर थे। दीवारों पर कुछ कुर्सी और तस्वीरें भी थीं। मिनोस ने फिर उन लड़कियों में से एक का पीछा किया, जबकि ग्रुप के बाकी सदस्य उसका पीछे इंतजार कर रहे थे। एक परिचारिका ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, नमस्कार रेस्तरां, स्थानीय प्रशासन में आपका स्वागत है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या खोज रहे हैं? नमस्कार, ठीक है, मैं स्थानीय शासक मिस मिरिया के साथ एक व्यवसाय की तलाश में हूं। मेरा मानना है कि मेरे पास उसके लिए एक अच्छा व्यापार प्रस्ताव है। उन्होंने बहुत अधिक विवरण कहा। ओह, मैं वैकल्पिक हूं। आमतौर पर मिस मिरिया इस प्रकार के रेस्तरां को सीधे सेवा नहीं देती है। हमारे नज़दीकी शहर के व्यापार में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपने उसके साथ क्या नियुक्ति ली है? उसने अंशांकन से पूछा। मिनोस ने फिर से अपना सिर हिलाया, कहा, नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा समझौता है जिससे केवल स्टॉल परिवार के किसी भी कर्मचारी को सीधे तौर पर सहमत किया जा सकता है। मुझे निश्चित रूप से उससे बात करने की शुरुआत है। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लूंगा या नहीं। आखिरकार मिस मिरिया एक उच्च पदस्थ सैनिक हैं जो अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताती हैं। उन्होंने क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ कहा। वह मिनोस के लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मिरिया बिल्कुल प्रशासक नहीं थी। वह यहाँ केवल स्टोक्स परिवार के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए आई थी। इस कारण से वह आमतौर पर सार्वजनिक प्रबंधन के सामान्य मामलों में शामिल नहीं होती थी। मिनोस ने एक पल के लिए आह भरी और फिर पूछा, अच्छा, क्या यहाँ वियोला नाम का कोई है? वियोला, उसने आश्चर्य से कहा। युवा परिचारक को यह उम्मीद नहीं थी कि मिनोस अंतिम उपाय के रूप में उस नाम का उपयोग करेगा। आध्यात्मिक जगत में इस नाम के कई लोग हैं। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? हरे बाल, 1.6 मीटर लंबा, सुविकसित, सुंदर शरीर, एक सक्रिय व्यक्तित्व के साथ। मिनोस ने वर्णन करना शुरू किया कि उसने इस महिला के बारे में क्या देखा था। ये निश्चित रूप से वह है। युवा परिचय ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मन में सोचा, वास्तव में यहाँ ऐसा कोई है। आप क्यों पूछते हैं? वियोला नाम की इस महिला ने मुझसे कहा कि मैं मिस मिरिया को ढूंढने में सक्षम होने के लिए उसके नाम का उपयोग कर सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मिस वियोला के प्रेमियों में से एक और हो? अपने गालों पर हल्की सी रगड़ खाते हुए उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, मैं मिस मिरिया से संपर्क करने की कोशिश करूंगा।
क्या मैं जान सकता हूं कि आपका नाम क्या है, सर? मिनोस, कोई अंतिम नाम नहीं, उसने चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए उत्तर दिया। फिर उसने ये कहते हुए कागज़ पर कुछ लिखा। ठीक है, मिस्टर मिनोस, मैं आपके लिए एक समय निर्धारित करने का प्रयास करूंगा। आप अपने किसी अधीनस्थ को बाद में ये पता लगाने के लिए यहाँ भेज सकते हैं कि मिस मिरिया आपको कब प्राप्त कर सकेंगी। उसके बाद मिनोस और उनके समूह ने शहर के चारों ओर घूमने और क्षेत्र के बारे में थोड़ा और जानने के उद्देश्य से इस जगह को छोड़ दिया। आखिरकार वह पानी के शहर में लंबे समय तक नहीं रहा था जब वह महीनों पहले यहाँ से गुजरा था। उस युवा महिला ने वास्तव में मेरी मदद की, उसने संतुष्टि के साथ इसके बारे में सोचा। इस बार सचमुच उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। शायद यह एक अच्छा संकेत था, कौन जानता है। अध्याय 164, पानी के शहर की वास्तविकता 2। सरकारी हवेली छोड़ने के बाद मिनोस और उनका समूह शहर के मध्य भाग में उस क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया। वे जल्द ही कई अलग अलग तरह के जिलों में गोदामों के साथ अच्छे तरह से विकसित व्यापार के रास्ते से गुजर गए। इस सड़क पर लोहार, कीमियागर और विशेषज्ञ भी थे, और इसी के द्वारा जो मिनोस ने ब्लैक प्लेन आर्मी की स्ट्रोक की रिपोर्ट बनाई थी, वह पहले यहाँ आई थी। पानी के शहर में 2 कीमियागर थे, एक एरे मास्टर और एक लोहार। ये सभी ग्रेड 2 निम्न स्तर के थे। बेशक इन अमीरों के पास उनके शिष्य और सहायक थे जो यहाँ आसपास के दस्तावेजों में जाने वाली उन परमाणु बम के उत्पादन का भी समर्थन करते थे। तो इस शहर में ग्रेड 1 वस्तु की अच्छी आपूर्ति थी, और यह पहले से ही 200,000 से कम का इलाका और बिना अधिक संपत्ति वाले स्थान के लिए बहुत अच्छा था। आखिरकार हालांकि स्कॉटलैंड परिवार के लिए ये जगह पहले से ही बहुत चिंता का विषय थी, फिर भी यह एक समृद्ध जगह नहीं थी। तुलना के लिए वर्तमान स्ट्रेंज सिटी में ग्रेड 2 निम्न स्तर के केवल 2 कीमियागर हैं, जबकि इसी प्रकार बैले में कोई एरे मास्टर या आयना नहीं है। और निश्चित रूप से जहां तक अन्य संग्रहालयों की बात है, ठीक है डॉक्टर, सिटी के अन्य क्षेत्रों में किसी को अच्छी रैंक वाली जगह से काफ़ी दूर थी। वैसे भी इस शहर में वस्तुओं की आपूर्ति अच्छी थी। ये भी देखा गया कि यह स्थान अभी तक शहर के रूप में बड़े पैमाने पर विकसित नहीं हुआ था। पर लाइफ टाइम लिकोप्लास्टिसिटी एक केमिकल साइंस की दुकान से एक बोर्ड दिखाई दिया। वहाँ ये कहा गया, आध्यात्मिक गणितीय गोली ग्रेड -1 उच्च स्तरीय 989 उन्नत ग्रेड क्रिस्टल। वाह, कितनी कीमत है। एलिसन को दिखाते हुए वह आश्चर्य से बोला, हमारे वेतन के साथ अगर हमारे पास 6 महीने के काम की कमी है तो हम इनसे केवल एक ही खरीद सकते हैं। लड़की ने चिल्लाकर कहा। दोनों टुकड़ों को इस बारे में बहस करते हुए देखें। मिनोस ने कहा, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि कीमत अधिक है। वास्तव में ये और भी कम है क्योंकि इस स्तर की एक गोली के लिए औसत शुल्क 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से ऊपर है। ये नहीं हो सकता, एलिसन ने अप्रसन्न होकर कहा। उसे समझ नहीं आया कि लोग इतनी महंगी गोलियां कैसे खरीद सकते हैं। तो सामान्य लोग आध्यात्मिक गोलियां कैसे खरीदते हैं? ली ने संदेह से पूछा। वह और एलिसन ड्राई सिटी के बाहर की वास्तविकता नहीं जानते थे। उनके लिए वहां के कीमियागर सबसे पहले उनसे मिले थे। ये सुनकर कुछ सैनिक युवक के भोले भाले सवाल पर मुस्कुरा दिए। दोनों को शायद इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था क्योंकि वे बहुत छोटे थे और उन्होंने ब्लैक स्टार अकादमी में अध्ययन किया था, जिसमें ड्राई सिटी की प्रिपरेटरी अकादमी के समान प्रोग्रामिंग नहीं थी। और पुराने ड्राई सिटी के कई युवाओं की तरह अगर मिनोस वहां नहीं आए होते तो वे इस बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में अपना वयस्क जीवन शुरू करने के बाद ही सीख पाते, जब उन्हें अपने परिवार की आजीविका के बारे में चिंता होने वाली थी। उनके शहर में पहले कोई कीमियागर भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके माता पिता भी नहीं जानते होंगे कि आमतौर पर इन वस्तुओं के लिए कितनी कीमतें ली जाती हैं। तो उनके जैसे युवाओं के लिए इस प्रकार की जानकारी न जानना बहुत आम बात थी। मिनोस ने तब उत्तर दिया, सामान्य लोग इस वर्गीकरण की आध्यात्मिक गोलियां नहीं खरीदते हैं। कम से कम ये बहुत असामान्य है। अधिकांश केवल ग्रेड 1 मध्यम स्तर की गोलियां ही खरीद सकते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद एक सिपाही उनके पास आया और दोनों युवकों से धीमी आवाज में बात की। ड्राई सिटी में कीमतें केवल इसलिए कम हैं क्योंकि युवा मास्टर हमारे यहाँ उत्पादन की अधिकांश लागत का भुगतान कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों युवक आश्चर्यचकित रह गए। यह ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे ड्राई सिटी में हर कोई जानता था। सेना में केवल वे अधिक अनुभवी लोग और वे नागरिक जो पहले से ही इन वस्तुओं की औसत कीमत के बारे में जानते थे, वे जानते थे कि मिनोस इसके लिए भुगतान कर रहा था। लेकिन ली और एलिसन जैसे युवा शायद नहीं जानते होंगे। तो ऐसा ही है, दोनों ने सोचा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शहर के बुजुर्ग लोग स्वामी के बारे में कुछ भी जाने बिना भी उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। ली ने मन ही मन सोचा। वह कई कारणों से मिनोस की प्रशंसा करता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह युवा स्टुअर्ट के कुछ रहस्यों को जानता था। स्थानिक साम्राज्य की तरह उच्च स्तरीय तकनीकें, लोमड़ियां जो निश्चित रूप से भविष्य में क्षेत्र की रक्षा कर सकती हैं, और उस अनूठे अवसर के लिए भी जो उसे प्राप्त हुआ था। अगर वह गिल परिवार के पास जाते तो शायद यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती।
लेकिन वह इन विवरणों को नहीं जानता था, इसलिए उसे पहले समझ नहीं आया कि ड्राई सिटी के वृद्ध लोग मिनोस की इतनी प्रशंसा क्यों करते थे। आखिरकार वह एक अच्छा शासक था, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी इतनी पूजा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा करने के लिए उनके पास ली के कारण नहीं थे। वैसे भी जल्द ही समूह ने पानी के शहर को जानना जारी रखा, जबकि उन्होंने देखी गई कई चीज़ों के बारे में बात की। इस शहर में कुछ रोमांचक चीज़ों ने 2 युवाओं का ध्यान खींचा। उदाहरण के लिए इस स्थान पर 2 बटालियनें थीं, एक स्टोक्स परिवार से और दूसरी क्रॉमवेल साम्राज्य के शाही परिवार से। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो दोनों युवाओं ने पाया कि सीमावर्ती कस्बों में ये बहुत आम बात है। वॉटर्स शहर को राज्य के उत्तर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्व का पहला शहरी क्षेत्र माना जा सकता है, इसलिए यह एक ऐसा स्थान था जहां क्रॉमवेल साम्राज्य की शाही सेना के एक पद की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक दुनिया के राज्यों और साम्राज्यों ने आमतौर पर सीमावर्ती शहरों में आगंतुकों के प्रवेश के लिए कर वसूला। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन था, क्योंकि हजारों लोग अक्सर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते जाते थे। आखिरकार व्यवसाय थे, लोग अंदर चले गए। कुछ लोग दुनिया आदि देखना चाहते थे, लेकिन वित्तीय लाभ के अलावा ये राज्य के लिए ये जानने का एक उपाय भी था कि उसके क्षेत्रों में कौन प्रवेश कर रहा है। बेशक प्रत्येक व्यक्ति की उत्पत्ति को विस्तार से जानना संभव नहीं था, लेकिन आगंतुकों की ताकत जानना पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि यदि किसी राज्य में एक विशिष्ट समय पर कई आध्यात्मिक राजा पहुंचे, तो उस स्थान के राजा के लिए इस प्रकार की जानकारी जानना महत्वपूर्ण होगा। ये स्थानीय राजनीतिक संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और यहाँ तक कि कई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। परिणामस्वरूप राज्य इन महत्वपूर्ण मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए जागीरदार परिवारों की प्रतीक्षा नहीं कर सका। विश्वासघात हुआ और सबसे खराब प्रकार का शत्रु प्रशिक्षु था। इस मामले में आध्यात्मिक दुनिया में शाही परिवारों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकियां रखना एक आम बात थी। वैसे भी इस शहर में स्टोक्स परिवार की सेनाएं भी थीं। ये परिवार इस स्थान का स्वामी था और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रबंधन करना उनकी जिम्मेदारी थी। वे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि शाही सेना उनके लिए ऐसा करेगी। इसीलिए प्रत्येक सीमावर्ती शहर में उस क्षेत्र के संप्रभु परिवार की सेनाएं भी थीं। इस जगह में बहुत ताकत है, मिनोस ने मन में सोचा। इस शहर में सैनिकों की संख्या ड्राई सिटी की सेनाओं जितनी अधिक नहीं थी, लेकिन वे बहुत मजबूत थे। मिनोस ने जो देखा और महसूस किया, उसके अनुसार इस शहर में पुराने येलो सिटी की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक ताकत होनी चाहिए। और डाकुओं के विपरीत, जिनके पास पर्याप्त प्रशिक्षण और अच्छी तकनीक नहीं हो सकती है, ये सैनिक निस्संदेह उन डाकुओं की तुलना में बेहतर सुसज्जित थे, जिन्हें युवा स्टुअर्ट की सेना ने मिटा दिया था। ये देखकर उसे और भी विश्वास हो गया कि इस स्थान पर इससे अधिक हिंसक रणनीति का प्रयोग करना उसके लिए असंभव होगा। यहाँ उन्हें गवर्नर के साथ समझौता करना पड़ा, अन्यथा उन्हें यहाँ बेरोजगारों को लाने से अवश्य ही हाथ धोना पड़ेगा। इस जगह पर लड़ाई के कई नकारात्मक प्रभाव थे। ये क्रॉमवेल साम्राज्य के शाही परिवार स्टोक्स परिवार का ध्यान आकर्षित कर सकता है और यहाँ तक कि इस शहर की आबादी को मिनोस की सेनाओं से अलग भी कर सकता है। आखिर कौन अपना भविष्य उन लोगों के हाथों में सौंपेगा जिन्होंने उनके क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। पानी के शहर पर डाकुओं के समूहों का कब्जा नहीं था, जैसा कि पीले शहर में हुआ था। इस मामले में मिनोस पहले की तरह कार्य नहीं कर सका। इस बीच हवेली में एक जगह पर पानी के शहर के केंद्र में एक बड़ा प्रशिक्षण कक्ष था, जिसमें इस समय एक परिपक्व महिला फर्श पर गद्दे पर बैठी थी, शांति से खेती कर रही थी। जिस स्थान पर वह थी, वहां एक विशाल आध्यात्मिक समूह था, जो सूखे शहर में मौजूद सभी स्थानों की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। इसके अलावा कुछ मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल चमकते हुए और धीरे धीरे अपनी तीव्रता कम करते हुए इस महिला के चारों ओर बिखरे हुए थे। इस महिला के लंबे हरे बाल थे, लगभग 1.7 मीटर लंबा, कामुक शरीर, जो उसके जैसी परिपक्व महिलाओं की विशेषता थी। यदि मिनोस उसे देख पाता तो उसे एहसास होता कि यह महिला उस युवा महिला से कितनी मिलती जुलती है जिससे वह पहले मिला था। वैसे भी उत्कृष्ट माप के अलावा उसे बहुत सुंदर भी माना जा सकता है, जिसमें युवा वियोला की तुलना में एक अलग आकर्षण है। इस समय उसने अपना साधना सत्र समाप्त किया जब उसे एहसास हुआ कि कोई इस जगह के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। समस्या क्या है? उसने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा और उस व्यक्ति की ओर देखा जो वहां उसका इंतजार कर रहा था। मैडम मिरिया, आज पहले। अध्याय 165, एक तिथि प्राप्त करना। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सचिव ने उसे क्या बताया था। मिरिया रियल एस्टेट पर मकान रही, जबकि उसकी चिंता संदेह के घेरे में थी। ये व्यक्ति मेरा क्या चाहता है? यह वियोला के प्रेमियों में से एक है, जो नी को थोड़ा परेशान कर रहा है। वियोला मिरिया की इकलौती बेटी थी और उन्हें अपनी प्रिय मां स्वतंत्रता के पक्ष की विरासत में मिला था। लेकिन कभी कभी वियोला के कुछ प्रेमियों को लगता है कि उनके करीब वास्तव में उनके अलावा कहीं और कुछ है और वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे अपने प्रेमी के साथ हैं।
लेकिन ऐसा उन्होंने ही सोचा था, क्योंकि वियोला वास्तव में एक व्यक्ति के साथ अकेले रहने का कोई विचार नहीं था। इसी तरह कभी कभी ऐसे ही कुछ युवा लोग अजीब व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि वियोला की माँ उनकी सास से मिलने की कोशिश भी कर रही थी। क्या इस मिनोस ने बताया कि वह मुझसे बात क्यों करना चाहती है? मैं वियोला मोहित द्वारा किसी अन्य ब्रांड के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उन्होंने गंभीर चेहरे वाला कहा। वह उन पुरुषों से घृणा करती थी जो अस्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर नहीं समझे जाते थे। दोनों स्टॉस को एक साथ आने या अन्य लोगों के प्रश्नों के बारे में और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो बस सेक्स था, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई चीज़ गायब नहीं थी। मिरिया ने यही खोजा था और वियोला ने भी उसकी खोज की थी। उसने कहा कि वह व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन इसका निर्णय केवल स्टार्टअप परिवार के सीधे सीधे व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। मैडम, आप कौन हैं? वह आश्चर्य से बोली। अब मैं उत्सुक हूँ। आइए देखें कि यह युवा क्या चाहता है। अगर वह सिर्फ एक और नवोदित आदमी है तो मैं अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना उसे दूर भेज सकता हूँ। उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, परसों 2 में अपार्टमेंट ले लो। ये देखने के बाद वह प्रशिक्षण से लौट आया और स्त्री को यहाँ से निकाल दिया गया और उसका काम छीन लिया गया। ... इस बीच रैपिड से एक दिन पहले चला गया और मिनोस का एक उपाध्यक्ष उस बैठक के बारे में पता लगाने के लिए पहले ही उस हवेली में भुगतान किया गया था जिसके लिए युवा स्टुअर्ट ने लालच दिया था। मिनोस को यह जानकर हैरानी हुई कि उसका हॉस्टल स्वीकार कर लिया गया है और वह इसे शीघ्रता से हल कर सकता है। वह ये तो नहीं जानता था कि उस शासक का क्या हाल था, लेकिन वह उसके लिए एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव तैयार कर रहा था। आखिरकार उसे पता चला कि कुलीन परिवार कैसे काम करते हैं और इन अमीरों की बर्बादी के बारे में। वह जो डील करना चाहता था वह निश्चित रूप से इस शहर में स्टॉक फैमिली के फायदे पर कोई असर नहीं कर पाया, लेकिन इससे मिरिया के फंड को काफ़ी मदद मिल सकती है। वह केवल एक अनुयायी और स्टॉकहोम परिवार का सदस्य नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से मिनोस के पिता की तरह कई दस्तावेज वाली व्यक्ति नहीं थी। ऐसे में मिनोस की डिलीवरी मिरिया के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। ये दोनों के बीच एक निजी समझौता होगा और वह जो बर्बाद कर सकता है, यहाँ तक कि अपने लिए एक अच्छा टुकड़ा भी प्राप्त कर सकता है। वैसे ही युवा स्टुअर्ट भी असल में वियोला का टूर था। उसने इस संपर्क को काफ़ी हद तक आसान बना दिया था, जिससे उसे कई दिनों तक मुंबई से यात्रा करने में मदद मिली। इसके लिए उसने अपनी कुछ सेना को खोजने के लिए कहा था ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके। और कुछ देर बाद मिनोस अंततः वियोला से मिलने के लिए जा रहा था। उसे पता चला कि वह शहर के दक्षिण की ओर इस शहर की आध्यात्मिक अकादमी में स्थित था। वियोला अपनी माँ के साथ वाटर सिटी गई थी और वे कई वर्षों तक यहाँ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने खाली समय में काम करने का निर्णय लिया। आखिरकार वे केवल एक कुलीन परिवार के उत्तराधिकारी थे जिन्हें क्रॉमवेल साम्राज्य के सर्वोच्च पद पर भी नहीं माना जा सकता था। इसके साथ युवा वियोला अपने लिए नौकरी से खुद को रोके नहीं, और उनके लिए शिक्षा बहुत उपयुक्त थी। पानी के शहर और मानकों के अनुसार उसकी खेती उच्च स्तर की थी, जबकि उसकी शिक्षा अधिक विकसित क्षेत्र में हुई थी, इसलिए वह बहुत उपयुक्त थी। उसे कोई भी पसंद नहीं था, इसलिए ऐसी किसी चीज़ पर काम करना जिसमें उसकी ताकत शामिल हो उसकी हित में नहीं थी। ... कुछ देर से चलने के बाद मिनोस अंततः 4 मंजिलों वाली एक मानक इमारत के सामने पहुंच गए। बच्चों के लगभग कांस्टेंट शोर के अलावा इस जगह में कुछ भी नहीं था। यहाँ पहुंच पर मिनोस रैपिड से बिल्डिंग में जगह बनाई गई और उस जगह के रिसेप्शन पर वियोला से जानकारी की सुविधा दी गई, और जल्द ही उसे बताया गया कि वह उसे कहाँ पा सकती है। इसी तरह मिनोस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्लांट और एक कमरा बनाया गया था जहां वियोला आमतौर पर रुकता था। वहां पहुंचे व्यक्ति ने देखा कि यह कोई कार्यालय नहीं बल्कि एक कार्यालय था। ये बहुत बड़ा नहीं था। एक तरफ बस कुछ अलमारियां थीं, कमरे के बीच में एक महीना और 3 कुर्सियां थीं। वियोला में मकान थी, कुछ स्ट्रेंथ पढ़ रही थी और बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह अपने बाल बांधे हुए थे, लेकिन एक बाल उधेड़ दिया गया था और इस बार उनका लोक पर असर हो रहा था। कांच के दरवाजे के माध्यम से वियोला को देखने के बाद मिनोस ने अपनी प्रशंसा के लिए एक पल बनाया जब उसने दरवाजे पर अंत में दस्तक दी और उसका ध्यान आकर्षित किया। हाँ, ये सुनकर वियोला ने तुरंत काम बंद कर दिया, अपना सिर एक तरफ कर लिया ताकि वह देख सके कि यह कौन था। उनका सामना तब गंभीर व्यवहार से हुआ जब आमतौर पर उनके छात्र या पेशेवर सहयोगी यहाँ आए थे, लेकिन जब उसने भूरे बाल और आंखों वाले 1.8 मीटर लंबे युवा को अपने ऑफिस के बाहर देखा तो वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई। पुरुषों की उसकी तलाश में यहाँ असामान्य था, क्योंकि वह हमेशा स्पष्ट कर्जगेज थी कि उसके काम में बाधा उत्पन्न हुई थी, और ये देखकर कि यह आकर्षक युवा जिसे वह बमुश्किल प्रशिक्षित कर रहा था यहाँ आया था, उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वह उन पीछा करने वालों में से एक नहीं था, इसलिए वह उसके यहाँ आने से चिंतित नहीं था, और मिनोस की वास्तविक उपस्थिति उसके स्वाद में थी। फिर वियोला ने खुलासा किया और चेहरे पर मुस्कान लेकर युवा स्टुअर्ट को देखा।
मुझसे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी सहायता की। वियोला ने मिनोस को उस स्थान पर एक कुर्सी पर बैठने की सलाह दी। वह अपनी बगल में बैठ गया और फिर सुन लग गया। मैंने इस शहर के गवर्नर की बैठक की व्यवस्था के लिए आपके नाम का उपयोग किया, इसलिए यह वास्तव में मेरे लिए एक बड़ी मदद थी। ओह, उसने आश्चर्य से कहा। वियोला को उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ मिनोस के अनुरोध का इतनी जल्दी जवाब देगी। वह जानती थी कि इससे शायद मिरिया के साथ उसका संपर्क आसान हो जाएगा, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी माँ पहले उसे पकड़ लेगी। आखिरकार खूबसूरत मिरिया को उसके कुछ प्रेमी पहले भी बेकार की बातों में उसका समय बर्बाद करवा चुके थे। तो मैं तुम्हें अपने साथ रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था, उसने वियोला की आंखों में देखते हुए शांति से कहा। तो आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत महसूस होती है। उसने चेहरे पर उत्तेजक मुस्कान के साथ कहा। वियोला जैसे शिकारी के लिए मिनोस का ये निमंत्रण एक अंतरंग निमंत्रण से अलग नहीं था और उसे उसमें दिलचस्पी भी थी। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, ऐसा लगा जैसे उनमें आपसी समझ हो गई हो। फिर उसने स्पष्ट स्वर में कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मेरे मन में कुछ और है। मुझे संदेह है कि इस शहर में एक रात्रिभोज मुझे उससे अधिक धन्यवाद दे सकता है। और हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने मूर्ख बनते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा, युवा स्टुअर्ट के कान के पास जाकर उसने धीमी आवाज में कहा, जिससे वह कांप उठा। ये औरत किसी को छेड़ना जानती है। मिनोस ने इसके बारे में सोचा और फिर बोला, ऐसी स्थिति में जब भी आप चाहें मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम आज रात मिल रहे हैं। आप कहाँ ठहर रहे हैं? होटल डिक्सन में। ठीक है, मैं तुमसे आज रात मिलूंगा। उसने ये तब कहा जब उसे आने वाले समय की उम्मीदें थीं। वियोला को मिनोस की उम्र के लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी क्योंकि सिटी ऑफ वाटर्स जैसी जगह में युवा स्टुअर्ट जितना प्रतिभाशाली कोई लोग नहीं थे। इसी वजह से उनके ज़्यादातर पार्टनर या तो उनसे कमज़ोर थे या फिर उम्र में काफ़ी बड़े। दोनों ही मामलों में यह उसके लिए आदर्श नहीं था। या तो वे अब मिनोस की तरह उतने युवा और सुखद नहीं दिखते थे, या वे कमज़ोर थे और लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। आखिरकार सेक्स एक गहन गतिविधि है जिसके लिए दोनों तरफ बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि एक पक्ष इसे दूसरे की तुलना में अधिक समय तक कर सकता है। इसलिए वियोला को मिनोस के साथ इस साथी में बहुत मदद थी। जैसा कि वह बलिष्ठ और पौरुषवान युवा थे, शायद उनके शरीर की धधकती आग को शांत कर दिया गया था। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों अलग हो गए। मिनोस होटल वापस चला गया, जबकि वियोला ने आध्यात्मिक अकादमी में अपना व्यवसाय रखा जहां वह काम करती थी। अध्याय 166, वियोला 1:18 जोड़। समय तेजी से बीत गया और पानी के शहर में पहले से ही रात हो चुकी थी। आसमान साफ था, शहर में किसी को भी कई तारे दिखाई दे रहे थे और मौसम सुहावना था। शहर में दिन के किसी भी अन्य समय की तरह ही हलचल थी। कई लोग सड़कों पर आ जा रहे थे। निस्संदेह इस आवाजाही का अधिकांश हिस्सा उन आगंतुकों का था जो स्थानीय बंदरगाह से सामान पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए इस स्थान से होकर गुजरते थे। इस समय कई रेस्तरां रात की पाली के लिए पहले से ही खुले थे और शहर के कुछ हिस्सों में स्थानीय व्यंजनों की सुखद सुगंध भी महसूस की जा सकती थी। ये फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन इस जगह पर अच्छे रसोइये थे, और जब ग्रेड 2 निम्न स्तर का रसोया खाना बना रहा होता तो व्यंजन की सुगंध लगभग उतनी ही तीव्र होती जितनी गोली बनने के बाद निकलने वाली औषधीय सुगंध होती। इसके साथ जो लोग शहर के सेंट्रल एरिया के करीब से गए थे, जहां इस जगह के सबसे अच्छे रेस्तरां थे, इन पैसों से आने वाली सुखद सुगंध महसूस करेंगे। अंत में शहर की रोशनी से पहले हीथ स्ट्रीट्स को रोशन कर रही थी जब बाल वाली एक युवा महिला वाटर्स शहर के पश्चिमी क्षेत्र में एक इमारत में गई थी। वह काले रंग की पोशाक वाली साड़ी थी। उसके हरे बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरी स्काया पर मुस्कान के साथ समय समय पर हवा से गूंजते थे। फिर वह एक इमारत के दूसरे हिस्से की भव्यता के सामने आई। इस स्थान पर प्रकाश सारणियों के शब्दों सहित एक चिन्ह बनाया गया था, होटल डिक्सन। यह वियोला था जो मिनोस का धन्यवाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आ रहा था। अपने मामलों को खत्म करने के बाद वियोला सिटी ऑफ वाटर्स की सरकारी हवेली के अंदर अपने निवास स्थान पर जाएं और यहाँ आने से पहले आराम करने के लिए गर्म पानी से स्नान करें। जब से वह यहाँ आई थी तब से वह थोड़ा उत्सुक थी कि आगे क्या होने वाला है। अब उनके पास असेनेट अच्छे विकल्प नहीं थे तब थे जब वह स्टॉकहॉक मुख्यालय में थे। उनकी जेईसी अनुभवी स्वतंत्र और युवा महिला अपने मानक थे, लेकिन इस तरह की छोटी जगह में जहां वह अब रह रही थी वहां तक सपना देखना मुश्किल था। यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट लोग नहीं थे और उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी समस्या थी जिसे उसके जैसे सेक्स का आदी माना जा सकता था। और उनके रिलेशन में सेक्स का किसी की प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह उपाय था कि अधिक प्रतिभाशाली लोगों के पास अधिक ऊर्जा, बेहतर उपस्थिति और उस चीज़ के लिए और भी अधिक स्वाद था।
और यह सब प्रदर्शन के दौरान गतिविधि में योगदान दे सकते हैं। वैसे भी वियोला जल्दी से उस मंजिल पर गया जहां मिनोस का कमरा था। हाँ, साइट पर पहुंचने के बाद उन्होंने 3 बार मिनोस के कमरे का दरवाजा खटखटाया जब युवा स्टुअर्ट अंततः उनसे मिले। अपने कमरे का दरवाज़ा मज़ेदार समय में मिनोस ने सिर्फ अपनी पतलून पहनी थी, जिससे उसकी छाती सुंदर वियोला की प्रशंसा करने के लिए अच्छी तरह से खुली हुई थी। उसके आने से ठीक पहले उसने अपना स्नान पूरा कर लिया था, इसलिए उसने अभी तक कपड़ा स्नान पूरा नहीं किया था। हे, यदि आप 1 मिनट पहले आ गए होते तो मैं अभी भी शौवा में होता, उसने सफ़ेद तौलिए से अपने भूरे बालों को सुखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने उस युवक को अपने सामने देखा तो वियोला को अपने पैरों के बीच गर्माहट महसूस हुई और उसकी हृदय गति तेजी से बढ़ गई। वह वास्तव में अभी मिनोस पर कूदना चाहती थी, लेकिन वह शांत रहना चाहती थी। सेक्स से पहले कुछ व्यवहारों का प्रदर्शन दूसरे व्यक्ति को डरा सकता है, और वह नहीं जानती कि वह उसकी तीव्र इच्छा पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। हालांकि भले ही वह सेक्स के प्यासे जंगली जानवर की तरह मिनोस पर नहीं कूदी, फिर भी वियोला धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपने एक हाथ से युवक के पेट को अपने सामने छुआ और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसके कान में कहा, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं समय पर आ गया। अब हमारे शरीर पर पहनने के लिए कपड़े कम रह गए हैं। इतना कहने के बाद वह मिनोस के होठों की ओर बढ़ी, जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए और उस जगह का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन कितनी शरारती लड़की है, वियोला की जीभ का स्वाद चखते समय मिनोस ने मन ही मन सोचा। और ऐसा करते समय उसके हाथ पहले से ही कामुक वियोला के क्षेत्र की खोज कर रहे थे, क्योंकि युवा स्टुअर्ट की उंगलियां पहले से ही इस उत्साही महिला के कपड़ों के कुछ टुकड़े हटाना शुरू कर रही थीं। मम्मा टिल्ड। जैसे ही उन्होंने गर्मजोशी से चूमा, मिनोस ने अंततः अपने एक हाथ की उंगलियां वियोला की छोटी बहन पर फिराईं। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और हर बार जब वह उसे छूता था तो युवा महिला मीठी आवाजें निकालती थी, फिर भी उसके मुंह को चूमती थी। क्या वह पहले से ही ऐसी है? उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं, यह महसूस करते हुए कि वियोला कितना उत्साहित था। उसी समय हरे बालों की सुंदरता को पहले से ही मिनोस के पतलून में मात्रा में वृद्धि महसूस हुई थी जब उसने आखिरकार अपना एक हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाल दिया। ओह, उसने मिनोस के साथ चुंबन तोड़ दिया और जब उसे उसकी छड़ी महसूस हुई तो उसने आश्चर्यचकित आवाज निकाली। ये बड़ा है, ऐसा लगता है कि इस बार मैं भाग्यशाली रही। उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर विकृत मुस्कान लाते हुए सोचा, और बिना किसी बातचीत के वियोला फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और मिनोस की पतलून को तेजी से नीचे खींच लिया। ऐसा करने पर मिनोस की 7 इंच की छड़ी वियोला के प्रभावित चेहरे के ठीक सामने एक ओर से दूसरी ओर घूम गई। ये देखकर उसने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया और युवा स्टुअर्ट की लंबी मोटी छड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन ये वास्तव में एक खजाना है, उसने चिल्लाकर कहा। मिनोस ने आश्चर्य की आवाज निकाली। जिन 2 महिलाओं के साथ वह सोया था उनसे उसने ऐसी तारीफ पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन वियोला ने जो देखा उससे बहुत प्रसन्न हुई। वह ऐसे पुरुषों के साथ बाहर जाने की आदी थी जो इस संबंध में मिनोस से तुलना नहीं कर सकते थे। अरे, उनमें से अधिकतर युवा स्टुअर्ट की छड़ी के आकार के बमुश्किल आधे थे। और एक पल के लिए इस खजाने को देखने के बाद वियोला ने सबसे पहले इसे अपने मुंह के ठीक सामने रखा, जबकि अपनी जीभ को इसके माध्यम से गुजरने दिया, आधार से सिर तक जाते हुए जब तक कि उसने ऐसा करना शुरू नहीं कर दिया। इसे उत्साह से चूसो, जबकि उसकी छोटी बहन इच्छा में टपक रही थी। ओ टिल्ड माय टिल्ड, मिनोस ने वियोला से एक अच्छा मुख मैथुन प्राप्त करते समय संतुष्टि का शोर मचाया। वह इसमें विशेष रूप से अच्छी थी, और भले ही मिनोस की छड़ी उससे निपटने की आदत से अधिक व्यापक थी, फिर भी वह इसे अपने गले से नीचे उतारने में कामयाब रही। एक अनुभवी महिला के साथ बाहर जाने का यही फायदा है, वह वास्तव में चीजें जानती है। ओह टिल्ड। और ज्यादा देर नहीं हुई जब युवा स्टुअर्ट ने अपना पहला माल छोड़ा, जबकि वियोला अभी भी उसे उत्साहपूर्वक चूस रही थी। ओह टिल्ड। जब उसे यह महसूस हुआ तो उसने अपनी गुलाबी जीभ का उपयोग करते हुए अपने होंठों से सारा सफ़ेद तरल चाट लिया, जिससे मिनोस के लिए एक अश्लील अभिव्यक्ति हुई। ये देखकर मिनोस ने उसे एक तरफ से दूसरी तरफ खींच लिया, सुंदर वियोला को बिस्तर पर फेंक दिया और उसे उसी स्थान पर चारों खाने चित छोड़ दिया। फिर उसने वहां मौजूद कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसकी खूबसूरत टांगें उसके सामने आ गईं, जिन पर प्यार के रस के निशान थे जो मिनोस के उसे छूने से पहले ही बाहर निकल चुके थे। ये देखकर युवा स्टुअर्ट वियोला के मांस का स्वाद चखने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया, लगभग इस हद तक कि वह अपना विवेक खो बैठा और उसके साथ क्रूर व्यवहार करना शुरू कर दिया। वियोला का शरीर शानदार था, बड़ी गांड और फूल जैसा दिखने वाला अंतरंग अंग उन मिनोस वाली लड़कियों की तुलना में थोड़ा बड़ा था जो पहले ही सो चुकी थीं। वियोला के निचले होंठ मिनोस की तुलना में थोड़े भरे हुए थे, जबकि अंदर से वह बिल्कुल गुलाबी था। ये युवा महिला द्वारा छोड़े गए रस से चमक रहा था और युवा स्टुअर्ट के लिए उसकी उपस्थिति बहुत आकर्षक थी। वह गंध, उसने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी इच्छा एक नए स्तर पर बढ़ गई है।
वियोला की छोटी बहन की गंध बहुत अच्छी थी और उसने युवक को और भी अधिक चकाचौंध कर दिया। और इस समय मिनोस अब और इंतजार नहीं कर सका और अपना मुंह वहीं रखकर आगे बढ़ गया। टिल्ड, जैसे ही उसकी जीभ ने वियोला की छोटी बहन को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। उसके निपल्स के उठने और गिरने से वह हल्के से कांप उठी थी और उसने एक स्वर्गीय कराह निकाली थी। मैं बहुत उत्तेजित हूँ, उसने इसके बारे में सोचा क्योंकि उसे लगा कि मिनोस की जीभ उसके अंतरंग भाग की खोज कर रही है। उसे इतनी जल्दी आने की आदत नहीं थी, लेकिन वह लगभग वहां पहुंच चुकी थी। मम्मा टिल्ड, हम टिल्ड, मैं खुद को अब और नहीं रोक सकती टिल्ड, उसने धीमी आवाज में ये कहा जब उसके कूल्हे मिनोस के चेहरे पर एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहे थे और उसने उस पर प्रेम रस की एक धारा छोड़ दी। धार, हाँ 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 टिल्ड, मैं अब इस इच्छा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वह खड़ी हुई और इच्छा से मिनोस की छड़ी की ओर देखा तो उसने इसे जोर से कहा। वह चाहती थी कि वह बड़ी छड़ी तुरंत उसके अंदर घुस जाए। मिनोस तब मुस्कुराया जब उसने लड़की की धुंधली आंखें देखीं जो दृढ़ता से उसके अंतरंग भाग पर केंद्रित थीं। और उसके बाद उसे बिस्तर पर लेटने में देर नहीं लगी और युवती उसके ऊपर चढ़। अध्याय 167, वियोला 2:18 जोड़। जब वे लेट गए तो वियोला यंग स्टुअर्ट के शरीर के ऊपरी हिस्से में उनके शरीर में जलती हुई इच्छा को रोका नहीं गया। हाँ टिल्ड, जब उसने आखिरी बार मिनोस की लंबी छड़ी को अपनी छोटी बहन के संपर्क में रखा तो उसकी तेज सांसें शांत हो सकीं। हे, आखिरकार मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। एक सेकंड के हिस्से में वह मिनोस के शरीर के ऊपर के हिस्से को नीचे करने के लिए तैयार हो रही थी। टिल्ड, जैसे ही मिनोस की बट वियोला के छेद में घुसेड़ी, वह अपनी आवाज़ नहीं रोकती थी और आसमा और संतुष्टि की जोर से घुसने लगी। ये कितना बड़ा है, यह मेरे अंदर और भी बड़ा दिख रहा है, उसने मिनोस के चारों ओर अपने वैगन को घुमाते हुए इसके बारे में सोचा। उसी समय जैसे ही वियोला ने अपने शरीर को मिनोस की बैट पर उतारा, युवाओं को वियोला के इंटरेक्शन भाग से एक देर की अनुभूति हुई। ये बहुत कसला और गर्म था और अच्छी तरह से वियोला बहुत अनुभवी थी। उसकी छोटी बहन बहुत कसी हुई थी, इस हद तक कि उसे लगा कि उसकी छड़ी को और अधिक जोर से मालिश किया जा रहा था, तब भी जब वे तेजी से नहीं चल रहे थे। टिल्ड, मुझे पहले कभी किसी को इतना बड़ा नहीं मिला टिल्ड, वियोला ने कहा जबकि चेहरा लाल हो गया था और उसकी पूरी तरह से तस्वीरें निकली थीं। वह अभी भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। मिनोस द्वारा सबसे पहले जाने की भावना वियोला के लिए स्वर्गीय थी और उसे पहली बार इसका अनुभव नहीं हुआ था। ये कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युवा स्टुअर्ट वह सबसे महान व्यक्ति थे जिनके साथ उनकी कभी डेटिंग हुई थी। और अधिक समय नहीं लगा जब दोनों ने उत्साह अनिच्छा सक्रियता करना शुरू कर दिया, जबकि वियोला के छेद ने युवा मिनोस की छड़ी को और अधिक कस दिया। मां टिल्ड, मजबूत टिल्ड, पाहा, दोनों ने तेजी से अपनी हरकतें तेज कर दी और युवा स्टुअर्ट के कमरे में मांस को पीटने की आवाज़ें आईं। अब तक वे दोनों पूरी तरह से विषाक्तता से पीड़ित थे और उनके तरल पदार्थ की तेज गंध कमरे में महसूस की जा सकती थी। टिल्ड कमिंग टिल्ड, धार। और जब उन दोनों ने अपनी दोस्ती चालने शुरू की, वियोला रात की तीसरी दोस्ती तक पहुंच गई जब उसके प्यार का रस एक बार फिर मिनोस की छड़ी पर जासूसी कर रहा था। उसी समय युवा एक और भारी भरकम भी भेजा जा रहा था जो उच्च युवा महिला के गर्भ को भर रहा था, जो अभी भी उसके ऊपर सवार था। हाँ, वाह, मुझे लगता है कि यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सेक्स शॉट था, मिनोस ने चिल्लाकर कहा। वियोला निश्चित रूप से जानती थी कि किसी पुरुष को खुश करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कैसे करना है। जिस तरह से वह चलती थी, हर कदम उठाते समय उसमें जो जुनून था, वह सब आनंद के उद्देश्य से था। और युवा महिला की इसके प्रति तीव्र इच्छा के कारण न केवल उसे बल्कि उसके यौन साथियों को भी बेहतर महसूस हुआ। और यह मिनोस के लिए अलग नहीं था। उस समय मिनोस खड़ा हुआ और पूरी भावना के साथ वियोला के चेरी होंठों को चूमा, उसके भरे हुए स्तनों पर अपने हाथ फिराए। इस समय ये पूरी तरह से ठंडा था और हर बार जब वह इन दो पहाड़ियों को छूता था तो युवती धीरे से कांपने लगती थी। आखिरकार वियोला के शरीर के सभी कामोत्तेजक हिस्से इस समय उत्तेजित थे और न्यूनतम उत्तेजना उसे और भी अधिक आनंद का अनुभव करा सकती थी। और इस बीच मिनोस की छड़ी अभी भी वियोला की गुफा की गहराई में थी, जिसमें कोई थकान या आलस्य नहीं दिख रहा था। मम्मा टिल्ड, धार। जब वियोला मिनोस से उठी तो दोनों ने अंततः भावुक चुंबन तोड़ दिया और उसके संपूर्ण पैरों के बीच विभिन्न तरल पदार्थ उतरने लगे। देखो तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया, मैं पूरी तरह भीग गया हूँ, उसने ये कहा और फिर मिनोस के लिए कामुकता से अपने होंठ काटे। इसमें इतना अच्छा होना आपकी गलती है। जबकि मिनोस ने ऐसा कहा, वियोला ने अब और इंतजार नहीं किया और फिर से उसकी छड़ी को चूसना शुरू कर दिया, शुक्राणु की हर बूंद और अपने प्यार के रस को पोंछ दिया। घूंट घूंट ओ टिल्ड, वियोला ने कुछ समय तक ऐसा किया जब उसने अंततः मिनोस के मस्तूल की सफाई पूरी कर ली। फिर वह उसके बगल में चारों पैरों पर खड़ी हो गई जब उसने अपने दूसरे छेद का लक्ष्य रखते हुए अपनी गांठ को खोलने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां रखें।
ये देखकर मिनोस अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका और उसे लगभग पहले जैसी ही तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि उस स्थान पर ऐसा करने में उसे कितना आनंद आ सकता था, लेकिन जिस तरह से इस महिला ने उसे आमंत्रित किया था वह पहले से ही इतना कामुक था कि वह इस बिंदु पर कुछ भी कल्पना भी नहीं करना चाहता था। इसके बाद वह पीछे से वियोला के पास आया और उसने अपने एक हाथ से अपने मस्तूल को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से अपने सामने युवती की गांड के एक गाल की मालिश की। आप तैयार हैं? उसने अपनी छड़ी का सिरा वियोला के दूसरे छेद में रगड़ते हुए पूछा। ये सुनने और महसूस करने पर युवती ने एक गहरी सांस ली और अंततः पीछे मुड़कर सिर हिलाया। वह खुशी के नशे में थी और बस ये सोच रही थी कि आगे क्या होने वाला है। वियोला प्रत्याशा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने साथी की आंखों में चाहत की झलक देखकर मिनोस इंतजार नहीं कर सका और धीरे धीरे वियोला की गांड में छेद करने लगा। आहे टिल्ड पा पा। जब उसने महसूस किया कि मिनोस की छड़ी उसकी गांड के निचले हिस्से तक पहुंच गई है तो वियोला ने लगभग अपनी आंखें घुमा लीं और एक स्वर्गीय कराह निकाली, जो अगर यह उस अलगाव के लिए नहीं होती जो युवक ने पहले स्थापित की थी तो ये सुनकर पूरा होटल खत्म हो सकता है। समय तेजी से बीत गया और मिनोस और वियोला पहले ही कुछ दर्जन बार अपनी स्थिति बदल चुके थे। दोनों रात तक जानवरों की तरह सेक्स करते रहे और अपनी सबसे आदिम इच्छाओं को पूरा करते रहे। जब उन्होंने अपनी गतिविधि समाप्त की तो दोनों पूरी तरह से थक गए थे। उनके चेहरे पर थके हुए और संतुष्ट भाव थे, मानो वे खुशी के नशे में हों। वियोला के दोनों छेद मिनोस के शुक्राणु से भरे हुए थे, जबकि उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। उसके स्तनों और गर्दन पर कुछ हिक्की के निशान थे और उसके सुंदर सफ़ेद नितंबों पर हथेली के निशान थे। जहां तक युवा स्टुअर्ट की बात है, वह भी पसीने से लथपथ था, मानो उसने अभी अभी कोई तीव्र दौड़ लगाई हो। जब वे आखिरी बार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें पानी के शहर में मंडरा रही थीं। जब दोनों अंततः सो गए, उन्होंने खुद को साफ करने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे इतने थके हुए थे कि कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे वहीं एक दूसरे से लिपट कर सो गए। इसके अलावा कमरा एक जोन था। बिस्तर पूरी तरह से गीला था, जैसे कि किसी ने वहां पानी की बाल्टी फेंक दी हो। रास्ते में जगह जगह तकिए और तरह तरह के कपड़े फेंके हुए थे। हवा में घनी गंध से ये भी स्पष्ट हो गया कि वे बिस्तर में कितने जंगली थे। ... वैसे भी वियोला के साथ आनंद की एक लंबी रात के बाद मिनोस कुछ घंटों के लिए शांति से सोया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। खूबसूरत रूप के साम्राज्य में वापस आने के बाद से उसकी कोई गतिविधि नहीं रह गई थी। तो एक रात पहले अनुभवी वियोला से जादुई स्पर्श प्राप्त करते हुए उसने महीनों के दबे हुए यौन तनाव को दूर कर दिया था। मिनोस के लिए यह सचमुच एक शानदार अनुभव था। आखिरकार दोनों अपने शांतिपूर्ण सपनों से जाग गए। वे एक ही समय पर नहीं जागे थे, लेकिन वे दोनों एक ही तरह से जागे थे। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। आखिरकार सेक्स के बाद एक अच्छी रात की नींद से बेहतर कुछ भी नहीं है। और जब उसे लगा कि वियोला जाग रही है तो मिनोस ने अचानक कहा, सुप्रभात वियोला, सुप्रभात। इस शहर में आने के बाद से वह मेरी सबसे अच्छी रात थी। उसने मिनोस की बाईं छाती पर अपना सिर रखते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हे जानकर अच्छा लगा, लेकिन कौन जानता था मैं मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। उन्होंने उकसाने वाले अंदाज में कहा। ऐसा लगता है कि वास्तव में ये प्रतिशोध की बात है। हा। मिनोस का मजाक सुनकर वियोला हंस पड़ी और बोली, लेकिन सच में यह एकदम सही था। आप यहाँ कब तक रहेंगे? मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ, उसने कहा कि जब उसने अपना सिर घुमाया और मिनोस की आंखों में देखा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहूँगा, शायद 1 या 2 सप्ताह के लिए। ओह वह अच्छा है। उसके बाद मिनोस बिस्तर से कूद गया और खूबसूरत वियोला को बिस्तर पर पड़ा छोड़कर सीधे शौवर में चला गया। फिर उसने उस सुखद अनुभूति को महसूस किया जो अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी जब उसने ऊपर देखा और अपना एक हाथ अपनी छोटी बहन की ओर ले गई। इसके बाद वियोला ने अपने अंतरंग अंग में मौजूद एक सफ़ेद चिपचिपा तरल पदार्थ लिया जो उसकी आंखों के सामने तक चला गया। मैं इतनी अच्छी चीज़ को बर्बाद नहीं कर सकता, उसने अपने चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान के साथ इसके बारे में सोचा जब उसने अंततः उस तरल को सूंघा और कामुकता से उसे चूसना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद वियोला अंततः एक अच्छा गर्म स्नान करने के लिए उस कमरे के बाथरूम में चली गई। उसे जल्द ही काम पर जाना था, इसलिए वह अगले सत्र के लिए मिनोस के साथ नहीं रह सकी और वियोला को वह होटल छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा जहां मिनोस रह रहा था। जहां तक युवा स्टुअर्ट की बात है, वह यहीं रुका और सोचता रहा कि आगे क्या होगा। बाद में मैं मिस मिरिया से मिलूंगा, मुझे आशा है कि वह बहुत बंद व्यक्ति नहीं है। अध्याय 168 शासक मिरिया से मुलाकात। वियोला के होटल छोड़ने के बाद मिनोस ने कुछ समय के अंतराल पर अपने कमरे का दौरा किया और उस स्थान से पानी के शहर का दृश्य देखा। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन शहर के गवर्नर से उनके पास मिलने के लिए अभी भी काफ़ी समय था, इसलिए वह आराम करते हुए नज़ारे का आनंद ले रहा था।
उस समय तापमान 17 डिग्री सेल्सियस 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था और समय समय पर चलने वाली अच्छी हवा के साथ जलवायु सुखद थी। जिस कमरे में मिनोस था उसके सामने शहर का विस्तृत दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां से बंदरगाह का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। शहर के केंद्र में हवेली और कुछ करीबी चित्र दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि शहर का आंदोलन पहले से ही बहुत सक्रिय था। बहुत से लोग शहर में आ जा रहे थे। कुछ मिनट तक इसे देखने के बाद मिनोस ने अंततः स्थानीय साम्राज्य में प्रवेश किया और तब तक प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया जब तक कि उसके जाने का समय नहीं हो गया। ... तेजी से शुरू हुआ और इस घंटे तक सूरज पहले ही अपनी पिन स्थिति से दूर चला गया था। मिनोस ने अपना साधना सत्र पहले ही समाप्त कर दिया था और उसके लिए शासक मिरिया से मुलाकात के लिए समय लिया गया था। उसने जल्दी से स्नान किया और एक काला सूट पहना जिसके नीचे एक सफ़ेद रेशमी शर्ट थी और जाने के लिए तैयार हो गई। वह अच्छा होटल चाहता था। आखिरकार पहली छाप वही थी जो बाकी थी और यह मिनोस के लिए आध्यात्मिक राजा मंच में किसी के साथ सीधी बातचीत करने का भी पहला अवसर होगा। इसलिए युवा स्टुअर्ट को इस स्तर पर किसी से प्राप्त समय व्यवहार करना था। शासक मिरिया पहले से ही एक वयोवृद्ध महिला थी जो शायद अपनी मां से भी बड़ी थी। इसलिए वह अपने आदर्श व्यवहार के अनुरूप नहीं थी जैसा कि उसने एलेन के साथ किया था। अंतिम संस्कार के बावजूद मिरिया जैसी अनुभवी महिला युवा एलेन से काफ़ी अलग व्यवहार कर सकती थी। अंत में जब मिनोस अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि दो युवा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे जबकि सैनिक बात कर रहे थे। दोस्तों, हमारे जाने का समय आ गया है। चलो। इस अवलोकन के बाद ग्रुप रैपिड से होटल निकल गया और वाटर सिटी के केंद्र में वैली की ओर बढ़ गया। ... कुछ मिनट बाद समूह अंततः हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां दो युवा प्रचारक थे। इस स्वीकृति में कुछ लोग अलग अलग जगह पर बैठे थे जबकि अगल बगल से बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मेरा भुगतान फिर देर से हुआ। चीजें मुश्किल हैं जैसा मैं अभी हूँ। मुझे शायद जल्द ही अपना व्यवसाय बंद करना होगा। क्या आपने नवीनतम समाचार सुना? राज्य के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चैम्बर्स परिवार ने एक नई शाखा खोली। और अंत में मिनोस एक ईस्ट के पास के क्षेत्र और कहा, हेलो, मेरा नाम मिनोस है। मेरी मैडम का अपार्टमेंट है। मिरिया, ओह, लड़की ने दिखाए आश्चर्यजनक भरी आवाज। लोगों का स्थानीय राज्यपाल से मिलना देखना उनके लिए असामान्य था। मुझे 1 मिनट दो। और उसके ठीक बाद उसने दाराज से एक किताब निकाली और फिर कुछ खोजा। जब उसने अंततः मुस्कुराहट और मिनोस की ओर देखा, मिस्टर मिनोस, मेरे साथ आइए। मैडम मिरिया पहले से ही आपका इंतजार कर रही हैं। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि मिनोस ने मिरिया के साथ एक वकील की भूमिका निभाई थी, वह उस कमरे की ओर चला गया जहां शासक आमतौर पर रियासत को प्राप्त करते थे, हवेली के प्रवेश द्वार से कुछ दूर। ग्रुप ने युवा रिसेप्शनिस्ट का पीछा किया और कुछ मिनट बाद वे अंततः उस स्थान पर गए जहां मिरिया थी। वे एक आरंभ में थे जिसमें अनेकानेक पुष्प उभरे थे जबकि उस स्थान पर अनेक द्वार थे और उनमें से एक, उन सभी में सबसे बड़ा, उस कमरे में प्रवेश दिया जहां मिरिया मिनोस की प्रतीक्षा कर रही थी। मैडम मिरिया, मिस्टर मिनोस पहले से ही यहीं हैं। रिसेप्शनिस्ट ने अकेले कमरे में प्रवेश करने के बाद ऐसा कहा। मिरिया, जो कि एक किराए की कुर्सी पर थी, ने अपना ध्यान उस किताब से निकाला जो उसने पढ़ी थी और फिर बोली थी, उसे अंदर आओ। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को बाकी पदों पर छोड़ दिया गया जहां मिनोस और वेटिंग कर रहे थे। मिस्टर मिनोस, मैडम मिरिया ने आपको अंदर आने के लिए आमंत्रित किया है। ली एलिसन, मेरे साथ आओ। बाकी लोग बाहर इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद त्रिस्तरीय उस स्थान पर प्रतिस्थापन हुआ। उस कमरे के अंदर एक आकर्षक जगह थी जिसमें कुछ सजावटी उपकरण, पानी के शहर को देखने वाली खूबसूरत तस्वीरें और कुछ सजावटी सामान थे। साथ ही एक विरासत पर कई किताबें थीं और एक कमरे के बीच में एक वयोवृद्ध महिला की कुर्सी का मकान था। उसके बाल हरे और मनमोहक रूप में थे जो युवाओं जैसे अकल्पनीय मिनोस को आकर्षित कर सकते थे और उन्होंने उत्तेजक तरीके से लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिससे पता चल रहा था कि उनके शरीर की कीमत कितनी थी। ये देखना मिनोस मुस्कुराए और कुछ दृश्यावली लॉग इन करें। वह वियोला से काफ़ी सार्थकता जुलती है। वे माँ और बेटी होंगी। उसी समय मिनोस के साथ दो किशोर झील पर बैठे और महिला को करीब से देखने लगे। ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों ने आध्यात्मिक राजा के मंच पर किसी को देखा, इसलिए उन्होंने अपनी प्रति कुछ सम्मान की भावना से खुद को रोका नहीं। वहां तक पहुंचे दोनों युवाओं का लक्ष्य था, इसलिए वे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलकर खुश थे। उसी समय जब मिनोस का ग्रुप बस रहा था, मिरिया उन्हें करीब से देख रही थी। उसने तुरंत त्रि की शक्तियों की जांच की और पाया कि वे 42, 31 और 30 के स्तर पर थे। यह महसूस करने के बाद वह तीनों की कोशिशों पर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसने देखा कि वे सभी बहुत छोटे थे। इसके अलावा वह मिनोस से आने वाली तेज गंध को महसूस कर सकती थी, एक ऐसी सुगंध जिसे उसने अच्छी तरह से पहचाना था। वह उसकी बेटी वियोला की प्राकृतिक गंध थी, जैसी थी वैसी। फिर उन्होंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मैडम मिरिया।
फिर उसने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए, दोनों प्लाटों की ओर रुख किया और जारी किया। ये ली और एलिसन हैं और मैं उन दोनों का अध्ययन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि आप उन दोनों को यहाँ बुरा नहीं मानेंगे। ओह ठीक है, युवाओं के लिए कम उम्र से सीखना अच्छा है। उसने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ टिप्पणी की। लेकिन मुझे युवा मिनोस को बधाई देनी चाहिए। मैंने पहले से ही साधना के चौथे चरण में इन दोनों के रूप में युवा लोगों को नहीं देखा है। युवा मिनोस को हमारे क्षेत्र में एक शक्तिशाली ताकत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। शायद आप अपना उपनाम छिपा रहे हैं। उसने अपनी एक उंगली अपने चेरी होठों को छूते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि वियोला का मोहक कौशल कहीं से नहीं आया। मिरिया के अभिनय के तरीके को देखकर युवा स्टुअर्ट ने मन ही मन सोचा, वह सचमुच एक शेरनी थी जो बाहर निकलकर शिकार करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हाँ, मैडम मिरिया बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन अगर मैं इस बारे में बात न करूं तो सबके लिए बेहतर होगा। वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है। ओह ये सही है। ठीक है, चूंकि मैं मैडम मिरिया को अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए मैं सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस जगह की बेरोजगार आबादी के संबंध में सिटी ऑफ वाटर्स के साथ एक समझौता करना चाहता हूं। तो यह इसी बारे में है। ठीक है, मैं ऐसा कोई सौदा नहीं कर सकता जहां केवल मेरा पक्ष कुछ खोता है। यदि हमारे कुछ निवासी चले जाते हैं, भले ही वे बेरोजगार हों, तो हम इसके साथ बहुत सारे क्रिस्टल खो देंगे। उसने असंतुष्ट भाव से कहा, मुझे ये पता है, इसलिए मैं आपको प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति के लिए 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का भुगतान करूंगा जो इस जगह को छोड़ने और मेरे साथ दूसरे क्षेत्र में आने के लिए सहमत हैं। मिनोस ने कहा कि जब उसने मिरिया की आंखों में देखा, क्या वह तेजी से अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली। मिरिया मिनोस द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव से भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि यह वास्तव में अविश्वसनीय था। मिरिया की गणना के अनुसार इससे 1.5 मिलियन से 2.2 मिलियन निम्न श्रेणी के क्रिस्टल उत्पन्न हो सकते हैं। आखिरकार बेरोजगारों के अलावा उनके साथ अभी भी परिवार के सदस्य थे, जिनकी कुल संख्या 20,000 से अधिक थी, जो उस समूह में हो सकते थे जिसकी मिनोस तलाश कर रहे थे। बेशक ये लोग अपने परिवारों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें उनके लिए भी भुगतान करना होगा। और मिरिया के लिए यह आध्यात्मिक क्रिस्टल की एक विशाल मात्रा थी, जिसे इकट्ठा करने में इस शहर को बहुत समय लगेगा। वर्तमान में लगाए गए कर के लिए पानी के शहर के इस क्षेत्र को बनाए रखने की परिचालन लागत घटाकर इस स्थान को 1.5 मिलियन से अधिक क्रिस्टल का लाभ प्राप्त करने में 3 से 4 साल लगेंगे। इसके साथ ये काफ़ी मात्रा में क्रिस्टल थे और यह सब उन लोगों को हटाने के लिए था जो मुश्किल से स्थानीय आय उत्पन्न करते थे। आखिरकार बेरोजगार लोगों ने प्रति वर्ष 4 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का स्थानीय कर चुकाया और मुश्किल से शहर में खर्च किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल नहीं बचे थे और पानी का शहर सूखे शहर की तरह नहीं था। ड्राई सिटी में स्थानीय संप्रभु वास्तव में शहर के भीतर की इमारतों को छोड़कर सभी भूमि का मालिक था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि किसी के लिए भी ब्लैक प्लेन में जमीन खरीदना उचित नहीं था। इसलिए वह सारा क्षेत्र स्थानीय संप्रभु का था, लेकिन पानी का शहर अलग था। इस क्षेत्र में कई निजी संपत्तियां थीं जो इतनी बड़ी थीं कि सबसे गरीब लोग अपना भोजन स्वयं उगा सकते थे। इस प्रकार इस शहर के इन बेरोजगार लोगों को पानी के शहर के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ने घर पर पौधे लगाए, जबकि अन्य के पास जानवर थे। इस प्रकार दोनों पक्ष अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे और आमतौर पर यहीं रहते थे। लेकिन इससे यहाँ के संप्रभु परिवार को लगभग कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इससे अनाज पैदा नहीं हुआ। परिणामस्वरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इसलिए इन रिचार्जेबल लोगों ने स्टारकास्ट परिवार के लिए वार्षिक कर के अलावा शायद ही कोई मुनाफा कमाया हो। अध्याय 169 एक सौदा करना। इस बीच मिरिया के मन में कई विचार थे। वह बहुत सारे क्रिस्टल थे जिन पर वह पहले कभी हाथ का सपना में भी नहीं सोच पाई थी। आखिरकार खेती के छठे चरण में स्टोक्स परिवार के अनुयायियों के रूप में मिरिया को प्रति माह केवल 10 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल प्राप्त होते थे। यह मिनोस उसे दी गई राशि से 1500 गुना कम था। इस एक्ट के साथ, क्योंकि किसी और को इसके बारे में पता नहीं है, मैं उन लोगों के करों को कवर करने के लिए एक हिस्सा अलग रख सकता हूं जो अगले कुछ वर्षों के लिए शहर छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे अभी भी यहां रहना होगा। जहां तक बाकी का सवाल है, मैं उनके साथ रह सकता हूं। उसने मन ही मन सोचा, यदि 20,000 लोग पानी के शहर को छोड़ देते हैं तो प्रति वर्ष केवल 80,000 निचले श्रेणी क्रिस्टल के होते हैं। मान लीजिए कि अभी भी प्रति वर्ष लगभग 20,000 से अधिक क्रिस्टल पैदा हुए हैं, तो 10 वर्षों में ये लगभग 10 लाख से अधिक क्रिस्टल होंगे। अगर मैं अंतर बनाए रखूं तो मुझे भी दशकों की कड़ी मेहनत के बराबर कई क्रिस्टल मिलेंगे। उसे स्टॉक परिवार को धोखा देने की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार जनसंख्या बीमार हो सकती है, मर सकती है, स्थानांतरण हो सकता है आदि कई संभावनाएं थीं और मिरिया को केवल क्षेत्र की देखभाल के लिए यहां भेजा गया।
था। यदि उसके स्थानांतरण के दौरान नामांकन में न्यूनतम गिरावट आई है तो कोई भी सीधे तौर पर मिरिया को स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसने कुछ भी किया हो। आखिरकार यह महज एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो उसके और मिनोस के बीच हो सकता था। बहुत सारी समीक्षा के बाद आखिरकार मिरिया ने मिनोस से कहा, ओह, मुझे यह एक ट्रैक्ट का पालन करने में सक्षम है, लेकिन आप ये कैसे करना चाहते हैं? मिरिया की ये बात दंग रह गई। मिनोस मुस्कुराया। इसका पहले से ही इंतजार था। बहुत से लोग इतनी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अरे, शायद उसके सामने इस महिला ने इतने सारे क्रिस्टल को कभी नहीं देखा होगा जिसे वह पेश कर रही थी। ठीक है, सबसे पहले ये बेहतर होगा यदि आप मुझे शहर के इन बेरोजगार लोगों से संबोधित कर सकें। मैं उनमें से कुछ को अपने क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए अपने सैनिकों का उपयोग करूंगा। उसके बाद उनमें से कुछ को अपने कब्जे में लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरे शहर में जाने की पहल। इस बीच मैं यहाँ पानी के शहर में तब तक रहूंगा जब तक कि पहले परिवार यहाँ जाना शुरू नहीं कर देते। मिनोस ने शांति से कहा। वह तब तक यहाँ नहीं रुकेगा जब तक पानी के शहर के सभी बेरोजगार बाहर नहीं निकल जाते। इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं और उसके पास वास्तव में यहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वैसे भी मिनोस ने जो कहा उसे सुनने के बाद मिरिया ने संदेह में सवाल उठाया। भुगतान के बारे में क्या? जैसे ही पहले परिवार चले जाएंगे मैं एक हिस्सा अग्रिम भुगतान कर दूंगा। उसने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कहते हुए अपने हाथों से इशारा किया। उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं मेरे क्षेत्र में आने के लिए सहमत होने वाले प्रत्येक 1000 लोगों के लिए अग्रिम शुल्क का भुगतान करूंगा। इसका मतलब यह है कि हर बार जब हम 1000 लोगों की संख्या तक पहुंचेंगे तो मैं अगले 1000 लोगों के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करूंगा। हर बार जब ये भुगतान करना होगा तो मैं अपने शहर से किसी को निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के साथ भेजूंगा। हम ठीक है, ये काम कर सकता है। वह सहमत हुई। ये सबसे अच्छा तरीका था जो मिनोस ने सोचा था। आखिरकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना बहुत कठिन काम होगा। न ही सारा भुगतान पहले से करना अच्छा होगा। वैसे भी भले ही इसे धीरे धीरे किया जाए, समझौते को अंतिम रूप देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वर्तमान ड्राई सिटी निस्संदेह इन लोगों के लिए बहुत आकर्षक होगी। और जब मिनोस और मिरिया बहस कर रहे थे, ली और एलिसन वहां बैठे थे। वे सब कुछ देख रहे थे जिसके बारे में दोनों बात कर रहे थे। ये जानने के बाद कि वे भविष्य के नेता बन सकते हैं, दोनों अपने प्रबंधन कौशल में सुधार करने के लिए बहुत प्रतिबद्ध थे। इसलिए मिनोस ने जिस तरह से कार्य किया उसे ध्यान से देखने पर ये दो युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट योजना की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद मिरिया को कुछ याद आया और उसने कहा, लेकिन हमें निवासियों के प्रवाह से सावधान रहना होगा। यदि बहुत से लोग थोड़े समय में राज्य छोड़ देते हैं तो यह इस शहर में तैनात शाही गार्डों को सतर्क कर सकता है। ये सुनकर युवा स्टुअर्ट ने सहमति में सिर हिलाया जैसा उसने कहा था। हाँ, मैं ये जानता हूँ। मैं मेरे शहर में आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करूंगा ताकि वे तुरंत वापस न लौटें और उन समूहों में चले जाएं जिन्हें हम साझा करेंगे। वह वही करना चाहता था जो वह पहले से ही ड्राई सिटी में बाहर के लोगों के लिए कर रहा था। ब्लैक प्लेन आर्मी के सैनिक शहर की दीवार पर ओरिएंटेशन ऑपरेशन करेंगे और वहां जाने में रुचि रखने वाले लोगों को बताएंगे कि जब वे आगे बढ़ें तो ध्यान आकर्षित न करें। इसके अलावा उन्होंने सैनिकों के लिए जल शहर के लोगों के एक समूह के रूप में प्रवास की योजना बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। योजना इस प्रकार थी, प्रत्येक व्यक्ति जो पानी के शहर से आया था, जब वे ड्राई सिटी से मिले और इस शहर से अपने परिवारों को लाने के लिए लौटने का फैसला किया जहां मिनोस थे, तो सैनिक उन्हें समूहों में विभाजित कर देंगे। प्रत्येक समूह के पास ब्लैक प्लेन की यात्रा के लिए एक विशिष्ट सप्ताह होगा और प्रत्येक परिवार के पास अपनी यात्रा के लिए एक अलग समय होगा। ऐसा करना एक आसान काम था क्योंकि मिनोस की सेना के पास पहले से ही इस बात पर पूरा नियंत्रण था कि ड्राई सिटी छोड़कर कौन प्रवेश करेगा, और इसके साथ ही वे इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक टिकट दे सकते हैं जिन्होंने अपने परिवार को लाने का फैसला किया है। ऐसा पहले से चुने गए समय पर किया जा सकता है, और ऐसा करने पर युवा स्टुअर्ट एक ही समय में कई परिवारों को वॉटर्स शहर छोड़ने से रोक रहा होगा और इस क्षेत्र में तैनात शाही रक्षकों का ध्यान आकर्षित करेगा। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने उस आदेश का उल्लंघन किया, उन्हें केवल ड्राई सिटी में प्रवेश करने से रोका जाएगा और वे वहां रहने का अधिकार खो देंगे। ओह, तो क्या आपने सोचा है कि इसे कैसे हल किया जाए? उसने आश्चर्य व्यक्त किया। मिरिया को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि मिनोस की योजना कितनी विस्तृत थी। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष से अधिक उम्र की व्यक्ति के लिए यह अविश्वसनीय था, लेकिन यह है कि उसके सामने वाला युवक निश्चित रूप से बहुत छोटा था। इसलिए वह मिनोस के सावधान व्यक्तित्व से आश्चर्यचकित थी। युवावस्था में उनके जैसे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अहंकार, लापरवाही, सरलता और अनुभवहीन युवाओं में होने वाली कई अन्य समस्याओं के कारण कई गलतियां करना बहुत आम बात थी। लेकिन मिनोस ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का पूरा एहसास था कि लापरवाही से उसकी जान जा सकती है। आह, कितना प्रतिभाशाली और आकर्षक युवक!
उसने मन ही मन आह भरी। इतना अच्छा सौदा करना उसे उत्साहित कर रहा था, और वह मिनोस को विस्मय से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कुछ और शब्द कहने के बाद मिनोस अंततः वहां से उठ गया जहां वह बैठा था और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर इतना ही है तो चलो यहीं खत्म करें। मुझे उम्मीद है कि युवा मिनोस वाटर्स शहर छोड़ने से पहले मुझसे मिलने आएंगे। आखिरकार हमें किसी भी तरह इस समझौते को समाप्त करना होगा। उसने अपने चेहरी होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए कहा। ये देखकर मिनोस के साथ आए दोनों युवकों के मन में अलग अलग विचार आए और वे शर्मा गए। ली ने बस सोचा था कि यह महिला सुंदर थी, लेकिन एलिसन को पहले से ही कुछ समझ थी कि मिरिया का क्या मतलब था। दोनों की उम्र 12 वर्ष से अधिक हो चुकी थी और दोनों में परिपक्वता के लक्षण पहले से ही दिखने लगे थे। इसके अलावा एलिसन एक लड़की थी और इस तरह उसके पास ली की तुलना में कहीं अधिक उन्नत भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी। तो वह जानती थी कि यह महिला किसी तरह युवा स्टुअर्ट से प्रेमालाप कर रही थी। उसी समय मिरिया के शब्दों को सुनकर मिनोस मुस्कुराया, एक निश्चित डेजावू महसूस करते हुए। वे वास्तव में समान हैं। जैसा कि वियोला के मामले में था, मैंने सोचा था कि एक बेटी अपनी माँ से अलग होना चाहेगी, लेकिन कौन कहेगा कि वे बिल्कुल एक जैसी हैं। उनकी बातचीत के बीच में मिरिया ने मिनोस को पुष्टि की थी कि वियोला उसकी जैविक बेटी है। इसलिए युवा स्टुअर्ट अपने रिश्ते को लेकर आश्वस्त थे। फिर उन्होंने कहा, हे बिल्कुल, हम बाद में मिलेंगे, मैं इसका इंतजार करूंगा। उसके बाद मिनोस और उनका समूह सिटी ऑफ वाटर्स सरकारी हवेली छोड़कर होटल डिक्सन लौट आए, जहां वे ठहरे हुए थे। मिनोस ने पहले ही अपने 2 सैनिकों को पीछे रहने और मिरिया की टीम के साथ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था, ताकि वे जल्द से जल्द अपनी भर्ती का काम शुरू कर सकें। जहां तक उनमें से बाकी लोगों की बात है, वे ये सब पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए होटल में प्रशिक्षण लेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मौका है कि मैं एक ही समय में माँ और बेटी के साथ सो सकता हूँ। होटल लौटते समय मिनोस ने इसके बारे में सोचा। उस साधारण विचार ने उस युवक के चेहरे पर एक अपवित्र मुस्कान ला दी थी, जो सोच रहा था कि ऐसा स्वर्गीय कार्य करना कैसा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। अध्याय 170 श्रमिकों की भर्ती। मिरिया के साथ अपना सौदा करने के बाद मिनोस को सिटी ऑफ वाटर्स की सरकारी हवेली कुछ घंटे के लिए छोड़ दी गई। तीसरी सेना के जवान, जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए पीछे की ओर आ गए थे, होटल डिक्सन वापस आ गए थे। उन्हें मिरिया की टीम से डेटा का ढेर मिला जो मिनोस के ग्रुप की मदद कर सकता था। वाटर्स सिटी की सरकार ने यह रिकॉर्ड नहीं किया कि प्रत्येक निवासी क्या कर रहा था, क्योंकि यह केवल हर 20 साल में सेंसर करता था। इसलिए ये पता लगाना कि अभी कौन कौन से लोग शामिल थे बहुत मुश्किल होगा। हालांकि स्थानीय सरकार के पास अभी भी निवासियों की औसत प्रतिभा से संबंधित डेटा था, ये लोग कहाँ रहते थे और शहर का कौन सा हिस्सा कमोबेश विकसित हुआ था। इसके साथ मिनोस के सैनिकों को एक अच्छा विचार यह होगा कि इन रेस्तरां को कहाँ देखें। वैसे भी प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के उत्तर की ओर एक कम विकसित निष्कर्ष था, जिसमें श्वेत प्रतिभा वाले कई निवासी रहते थे। इस कारण से मिनोस ने अपने सैनिकों को वहां तैनात करने का निर्णय लिया, ताकि वे ड्रग सिटी का विज्ञापन करना शुरू कर सकें। आखिरकार ऐसी जगह पर जाने से उनकी उम्मीदें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, जो शहर में सबसे अधिक आकर्षक दिखती है, जहां लोग शायद काम करने के लिए सेवाओं की तलाश में थे। ... जबकि मिनोस और 2 किशोरों ने स्थानीय साम्राज्य में प्रशिक्षण लिया, उनके साथ यात्रा करने वाले 5 सैनिक पहले से ही पानी के शहर के उत्तरी हिस्सों में पहुंच रहे थे। जैसे ही मिनोस को वहां से सूचना मिली तो उन्होंने देर नहीं की और तुरंत इन 5 सार्जेंट को ये सेवा शुरू करने का आदेश दिया। आखिरकार खैर ही यह जगह बड़ी नहीं है, वे पूरे शहर में इसे देखने के लिए विज्ञापन नहीं देना चाहते थे कि वे भर्ती कर रहे हैं। यह एक ऐसी सेवा थी जिसे विवेक ने अस्वीकार कर दिया, ताकि केवल वे सामान्य लोग, जो मिनोस के लक्ष्य थे, जान सुविधा की क्या हो रहा है। बेशक मिनोस को कोई भ्रम नहीं था कि वह इसे गुप्त रख सकता है। फिर भी जब तक ये क्रॉमवेल साम्राज्य के सैनिकों के बारे में बात नहीं हुई, तब तक सब कुछ हुआ। इसके साथ ही इस सेवा में कई दिन लग सकते हैं और इस कारण से जल्द लक्ष्य के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए। और अधिक समय न लगा और 5-5 सैनिक अलग हो गए और नगर के उस भाग में अलग अलग स्थान के लिए निकल पड़े। ... पानी के शहर के उत्तर की ओर एक जमींदोज सड़क पर कई तत्वों ने एक दूसरे के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये ड्रम सिटी कल्टीवेशन टावर क्षेत्र थोड़ा बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्रत्येक का चित्र 200 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। इनमें से कई वस्तुओं में लकड़ी के ढेर लगे हुए थे, जो इन जगहों पर सड़क से अलग अलग जगहें थीं और इन जगहों के अंदर क्या था उसे छिपाए बिना। कई साधारण घर अभी भी सड़क से देखे जा सकते थे, जबकि कुछ जगह से जो लोग इस जगह से गए थे उन्हें कुछ घरों में छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे थे, जबकि अन्य में जानवर थे। लेकिन इतना ही नहीं, सैनिक ईडन, जो इसी समय इस स्थान से गुजर रहा था, उसने देखा कि उनमें से कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां बधाईगिरी आश्रम थे, कुछ स्थानों के पिछवाड़े में कसाई के अवशेष और ऐसे क्षेत्र थे जहां भोजन की तलाश की जाती थी, छोटे आकार की ज्वालामुखी के समान। ये जगह बहुत ही आकर्षक दिखती है, ईडन ने मन में सोचा।
वह उन सैनिकों में से एक था जो येलो सिटी से ड्रैगन सिटी में जाने के बाद मिनोस की सेना में शामिल हो गए थे, और इस तरह वह इस जगह की वास्तविकता को समझ सके। आखिरकार जब वह येलो शहर में रहता था तब वह बेरोजगार था, तो ईडन अच्छी तरह से समझ गया कि इस तरह की जगह पर कैसे काम होता है। उनके सामान से यहाँ के निवासियों ने संभावित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान की ताकि वे सभी जीवित रह सकें, हालांकि उनके पास कई के पास स्थिर नौकरी नहीं थी। वहाँ के लोगों से कहा गया था कि वे जानवर पालें और अपने घर में साधारण फसलें लगाएं। उसी समय कुछ निवासी शहर के बाहर शिकार करने गए थे, अपने दस्तावेज को स्थानीय कसाई की दुकान में स्थापित किए थे। इसके साथ वे मांस और शिकार किए गए टुकड़ों के हिस्से जैसे चमड़ा, हड्डियां, पंख आदि बेच सकते थे, और इसके साथ इन जैसे नेटवर्क के अंदर घटकों की एक छोटी आपूर्ति थी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को जीवन जारी रखने की साजो सामान की आपूर्ति थी। हालांकि बस इतना ही था, कोई संसाधन भंडार नहीं था, और कठिन समय में लोगों की गंभीर आवश्यकता हो सकती है। क्रिस्टल के भंडार के बिना और ऐसी नौकरी के बिना जो लोग अपनी आय की छुट्टी दे देते हैं, एक दिन में उन्हें चोट लग सकती है या कोई बीमारी भी हो सकती है जो उन्हें ऐसी नौकरी में रख सकते हैं। और इसके बिना वे कौन? कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे मरते हुए देखा क्योंकि उनके नज़दीकी डॉक्टर या आध्यात्मिक चिकित्सक को भुगतान करने के लिए साम्यवादी क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं थी। इससे कई लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। मिनोस के येलो शहर में आने से पहले ईडन खुद का विनाश था। इसके बाद उसने एक घर की ओर रुख किया जिसमें एक छोटा सा प्रतिष्ठान दिखाई दिया। उस जगह के बाहर एक साधारण छत से लेकर कुछ मेजें क्षेत्र में स्थित है। यह एक छोटे से बार की तरह दिखता था जहां इस तरह की गरीब जगह पर पेय और सादा भोजन का घोटाला हुआ था। खैर, ईडन उस जगह पर गया और देखा कि वहां कुछ लोग थे। कुछ लोग दो का खाना कर रहे थे जबकि अन्य इस बार प्रवेश द्वार के पास शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर वह काउंटर पर गया जहां एक शेल्फ पर कई पेय पदार्थ थे और दीवार पर एक मेनू भी था। उस स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लंबा एप्रन और सिर पर टोपी पहने हुए दो लोगों की सेवा कर रहा था। नौजवान, 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। एक मग में बियर भरते समय उसने ईडन से यह बात कही। ईडन एक ऊंची बेंच पर बैठ गया और तब तक वहीं इंतजार करता रहा जब तक वह आदमी उसके पास नहीं आया। और देर नहीं लगी और बूढ़ा उसके पास आया। खांसी, जवान आदमी, तुम यहाँ नए लग रहे हो। तुम कहाँ से हो? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ ईडन की आंखों में देखते हुए पूछा। मैं लहरों के साम्राज्य से हूँ। लहरों का साम्राज्य? हो, मैं बहुत समय पहले वहाँ था। वैसे भी क्या आपने तय कर लिया है कि आप क्या चाहते हैं? दरअसल मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो एक निश्चित काम करने के इच्छुक हों। ये चकित कर देने वाली पुस्तक व्यक्ति को ईडन की बातचीत में शामिल किया गया और उसने बातचीत जारी की। एक निश्चित नौकरी। मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है, लेकिन मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में पता है जो लगभग कुछ भी तैयार कर रहे हैं। एक ग्रुप को एक साथ लाना तब तक मुश्किल नहीं होगा जब तक कि यह लेवल न हो। वह हंसा और फिर पूछा, लेकिन आपको कितना चाहिए? ठीक है, मेरा फेल है कि 50 लोग काम करेंगे। उन्होंने अज्ञात रूप से कहा। यह अजीब होगा अगर बहुत से लोग एक साथ पानी के शहर को छोड़ देंगे, इसलिए मिनोस लोग इनको थोड़ा थोड़ा करके जिज्ञासु शहर में ले जाना चाहते थे। ये सुनकर बूढ़ा आदमी और उस समय कई लोग ध्यान देने लगे। आखिरकार उनके पास कुछ के पास स्थिर नौकरी नहीं थी, जबकि अन्य लोगों को पता था कि वे अतिरिक्त सेवाओं की तलाश में थे। उसी समय एक आदमी जो एक हाथ में मुर्गे की बड़ी टांग पकड़ा गया था, अपनी कुर्सी से उठाया और जोर से बोला, मुझे इस सेवा में रुचि है। क्या आप मुझे इसके बारे में कोई विवरण दे सकते हैं? ये देखकर ईडन मुस्कुराए और बोले, काम वास्तव में बहुत सरल है और इसमें 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है। मेरी यात्रा के दौरान एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ उस स्थान तक जाने के लिए लोगों की आवश्यकता है जहाँ मैंने अपना सामान वितरित किया था। और यह जगह कहाँ है? उनसे एक आदमी ने मुलाकात से पूछा। सूखे शहर में। इस बार के मालिक ने नरनहे सिकोड़कर से ये सुनकर हैरानी हुई। ओह, और आप नाटकीय शहर के लोगों के पास काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस जगह पर निश्चित रूप से सभी लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और यह सुनने के बाद उनमें से बहुत से लोगों ने अपना हिलाया सिर पर सहमति जताई। यहाँ के लोगों की तुलना में यहाँ के लोगों का स्थान अधिक होगा, इसलिए निश्चित रूप से ईडन के लिए वहाँ के लोगों के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होगी। सामान्य तौर पर ऐसा ही होगा, लेकिन उस शहर में कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए इस तरह की सेवा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसी तरह जो भी मेरे साथ है वह समझता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विषय बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक भुगतान की बात है तो वहाँ जो भी मेरे साथ आएगा उसे मैं 50 क्रिस्टल दूंगा। बाकी जहाँ तक बात है यह आप पर निर्भर करेगा। 50 क्रिस्टल, ये पिछले 3 महीनों में मेरी कमाई से कहीं अधिक है। सैनिक ईडन को देखते समय वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा, और इनमें से कई लोग उसी स्थिति में थे।
आखिरकार उनके जैसे श्वेत प्रतिभा वाले और 30 से नीचे के स्तर वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष 200 क्रिस्टल अर्जित करना भी एक उत्कृष्ट उपलब्धि होगी। केवल ड्राई सिटी में ही निम्न स्तर और प्रतिभा के लोग इतनी अच्छी जीत हासिल कर पाएंगे। और जब ईडन ने भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में कहा तो इसमें अधिक समय नहीं लगा और इनमें से कुछ लोग जो इस बार में थे उनसे बात करने आए। यह एक ऐसा मौका था जो शायद उन्हें अगले कुछ महीनों तक नहीं मिला, इसलिए उन्हें इस सेवा में बहुत रुचि थी। जहां तक इस सेवा के बारे में उनके मन में संदेह का सवाल है तो स्थिर लोगों को कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, अन्यथा वे हमेशा अंधेरे में रहेंगे। आखिरकार सुरंग के अंत में रोशनी हो रही थी, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ करने और अपने व्यवहार को बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं तो ये सब बेकार होगा।